जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे। जी तो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करके एक अच्छी यानी कि डेली के अगर आप 5 से $20 अर्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको अपने बारे में पता चलो। माय नेम इज़ मज़हर अब्बास, ठीक है, ट्रेडिंग रिलेटेड चैनल है, ठीक है। इसके ऊपर मैं हर एक चीज़ इनकी सिखाता हूँ कि हम किस तरह से एक अच्छे इनके ट्रेड करके यानी कि डेली के 5 से लेके $20 तक कैसे अर्न कर सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर आपको 4 चीज़ इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। सबसे फर्स्ट चीज़ यहाँ पे यह है कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड किस तरह से लगाते हैं, ठीक है, टीपी किस तरह से इनके सेलेक्ट करते हैं, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस क्या होता है, ये चीज़ें समझाऊंगा, ये चीज़ें सिखाऊंगा। और उसके बाद आज की वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट मेरा पॉइंट होगा इंशाल्लाह मनी मैनेजमेंट के ऊपर के मनी मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ये सारी की सारी जो चीज़ें मैं बताऊंगा ना, इन चीज़ों को अगर आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आप यहाँ से माशाल्लाह बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। आप अपना पूरे का पूरा यहाँ से फ्यूचर बना सकते हैं, लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए, खास तौर पे जो कहते हैं हमारे पास यानी कि ज़्यादा अमाउंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ $50 के साथ वो स्टार्टअप करना चाहते हैं अपनी जर्नी को। तो $50 के साथ अगर आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आप माशाल्लाह यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरी स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे एंड मेरी यानी कि जो मैं मनी मैनेजमेंट जो तरीका जो बताऊँगा, जो चीज़ें आपको सिखाऊँगा, समझाऊँगा, अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप डेली के माशाल्लाह यहाँ से 5 से लेकर $20 अर्न कर सकते हैं, ठीक है, आसानी के साथ। और कुछ स्ट्रैटेजी आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। आपने एक एक पॉइंट जो है ना नोट करना है, कॉपी पेन पर साथ लिखना है, ठीक है। सारी चीज़ें अगर आप लिखेंगे फिर ही जाके आपको हर एक चीज़ समझ आएगी, हर एक चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो वीडियो यानी कि अगर थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए तो आपने ये नहीं कहना कि वीडियो लॉन्ग है, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके आपने नहीं देखना। अगर स्किप करके देखेंगे आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और मैं आपको यहाँ पे ना मेन पॉइंट बताऊँ, एक और चीज़ यहाँ पे आपके लिए इनके मज़े की बात भी है और खुशखबरी भी है कि अगर आप में से कोई भी लीडर यानी कि कोई भी जो मेरे ये भी आप वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे अपना यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कम्युनिटी का लिंक दे दूँगा, ठीक है। आपने उस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करके आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद ही अगर आप फोरेक्स की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है और ब्रोकर क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको ये भी गाइड करता चलूँ कि ब्रोकर जिसके अंदर हमने ट्रेड करनी होती है ना, उसको कहते हैं हम ब्रोकर, ठीक है। कंपनी होती है, कंपनी का ब्रोकर होता है। तो हमने एक्सनस ब्रोकर के ऊपर इनके ट्रेड करनी है। आपने एक्सनस ब्रोकर का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, कैसे बनाना है, इंशाल्लाह मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, और एक्सनस का यानी कि जो लिंक है ना अकाउंट बनाने के लिए, वो भी दिया हुआ है। आप पहले एक्सनस की वीडियो को एक बार वॉच कीजिएगा मुकम्मल का मुकम्मल, फिर जाके आपको इनका एक चीज़ समझ आएगी, क्लियर होगी। फिर आपने इनके वीडियो को पहले वॉच करना है, फिर वहाँ पे उस वीडियो के नीचे ना आपको एक्सनस का लिंक मिल जाएगा, रेफरेंस मेरा कोड। अगर आप मेरे रेफरेंस लिंक से कोड इनके अपना अकाउंट बनाएंगे, लिंक से ज्वाइन करेंगे, फिर आपको मेरी कम्युनिटी का इनके पार्ट बनाया जाएगा, फिर आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो चलिए हम भी चलते हैं वीडियो की स्क्रीन की तरफ। क्या हाल है? ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कैसे होंगे। जी तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने एक्सनस के ऊपर ट्रेड करनी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए हमने क्या करना होता है और किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कुछ आपको स्ट्रैटेजी इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। अभी ये मैंने आपके सामने डेमो अकाउंट ओपन किया अपना, यहाँ पे ना मैंने न्यू बना लिया था 5 डी की $50 के साथ। मैं यहाँ पे ना डेमो अकाउंट के अंदर $50 के साथ ना प्रैक्टिस करने लगा। मेरा यहाँ पे टारगेट है कि मैंने $10 अर्न करने हैं। कितने डॉलर मैंने अर्न करने हैं? $10, यानी कि मेरा डेली का टारगेट होगा। ये मैं इसीलिए $50 के साथ ले रहा हूँ, स्टार्टअप कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए। आपने अगर यानी कि ट्रेडिंग को स्टार्टअप लेना है, आपने $50 के साथ स्टार्ट करना है, मिसाल के तौर पे। या एक $100 से कम $100 से स्टार्ट हो तो वो बेस्ट रहता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी कर सकते तो कोई इशू नहीं है। अगर आप यानी कि $50 के साथ भी स्टार्टिंग करते हैं ना ट्रेडिंग को, ठीक है, तो आपका टारगेट होगा डेली कि आपने $10 अर्न करने हैं। और किस तरह से करने हैं मैं आपको इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा इंशाल्लाह कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। अब मैं ट्रेड स्टार्ट करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं जाने लगा हूँ। यहाँ पे आपने भी जाना है, जिस तरह से सेम मैं यानी कि बताऊँगा आपको, सेम आपने उस तरह से करना है। यहाँ पे ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ट्रेड का, ठीक है। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये शो हो गया, इसके पेयर्स हैं, ये काफ़ी सारे पेयर्स हैं। ये ऊपर बिटकॉइन है, नीचे वाला गोल्ड विज यूएसडीटी है, ये एप्पल्स है, ये यूरो यूएसडीटी है, ठीक है। ये जीपीबी यूएसडीटी है, ये यूएसडीटी यानी कि जीपीबी है। जो आपको अच्छा लगे आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड्स करूँगा कि हम गोल्ड में करेंगे,
ठीक है। गोल्ड में दूसरों में सब में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी कम होता है और वहाँ पे प्रॉफिट भी थोड़ा टाइम बाद होती है, लेकिन गोल्ड में सबसे बेस्ट है। गोल्ड में आप अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं जिस स्ट्रैटेजी पे मैं बताऊंगा उस स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर करेंगे तो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम गोल्ड वाला ये वाला पेयर जो ना होता है, ये गोल्ड का पेयर होता है, ये आपने याद रखना है। अभी मैं इस पेयर को ओपन करूँगा, इस पर क्लिक किया, इसको ओपन किया है। अभी यहाँ पे जब जैसे आपने मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है, पहले सबसे आपने मार्केट को व्यूज़ करना है, मार्केट को देखना है कि मार्केट क्या कर रही है, किस तरह से मार्केट जा रही है। अभी मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, और यहाँ पे पहले सबसे हमने कैंडल्स को समझना है। अभी यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे नहीं आएगी, अभी मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पे भी आपको मैं साथ एक ट्रिक भी बता दूँ। यहाँ पे देखें, अभी मैं ट्रेड नहीं लूँगा, पहले आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखें, एक बात बताऊँ आपको ना, ये कैंडल है, ये आपको सॉरी, ये इसको ना इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल रेड वाली है, ठीक है। अभी ये कैंडल आपके सामने कितनी बनी है, बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। और इसने यानी कि साथ ही इसके ना ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन इसने ना इसको छोटी यानी किया है। मतलब मीन्स ये है, बात करने का मकसद ये है कि देखें, ये ग्रीन कैंडल यहाँ से शुरू हुई और ये सॉरी रेड वाली, और ग्रीन यहाँ से शुरू हुई और ग्रीन की बॉडी बनी इतनी सी और रेड की बॉडी थी इतनी सी। इसके अंदर अंदर यानी कि ग्रीन की अगर बॉडी, मतलब कि ये रेड वाली बॉडी बड़ी है और ग्रीन की बॉडी छोटी है ना, तो समझे कि मार्केट ने मूव ऊपर से करना है, इनके मार्केट फिर यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है। और जब इस लाइन पे यानी कि इस लाइन को अगर हम फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर गई, अगर मार्केट ने इस लाइन को टच करके ना क्रॉस कर दिया ना, तो समझे मार्केट और ऊपर जाएगी। अगर मार्केट ने इस लाइन को टच कर दिया, फिर आपने एक कैंडल का वेट करना है, फिर मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, इस तरह से मार्केट जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी, ये आपको मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं आपके सामने लाइव ट्रेड लूँगा, ट्रेड किस तरह से लेते हैं, कैसे लेनी है, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने लगा। अभी आप न्यू कैंडल बनाना, अभी आपने कैंडल का वेट करना है। अभी मार्केट मैंने बोला कि ऊपर जाएगी, लेकिन अभी हमने ऊपर की ट्रेड नहीं लगानी। जैसे यानी कि ये वाली कैंडल यहाँ पे इस सिरे पे नीचे फिर से आएगी ना, ग्रीन इनके ब्लैक सॉरी रेड, ठीक है, तब हम बाय की ट्रेड लेंगे। जब ये नीचे आएगी फ़ौरन हम, ये अभी नीचे आ रही है, यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, जो चीज़ अक्सर मेंबर्स को नहीं पता आती, जहाँ यहाँ पे आके लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, ये होती है 0.01 लॉट। अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियो नहीं देखी, आप मेरी पीछे वाली इसी चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ पे जाएँ, पहले मैं आपको ऑर्डर लगा दूँ, यहाँ पे मैं अपना ऑर्डर लगाऊंगा क्योंकि ऑर्डर लगाना भी ज़रूरी है। यहाँ पे ये देखिए ऑर्डर लगा दिया मैंने। अब इसके बाद हम इस पे ना अपना ऑर्डर ऑटो पे लगाएंगे, टेक प्रॉफिट, यानी कि इस पर टेक प्रॉफिट यहाँ पे क्लिक करेंगे। टेक प्रॉफिट किस तरह से लगाते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ टीपी, ये वाला, ठीक है। नीचे लिखा हुआ आ रहा है एसएल, लेकिन हमने एसएल पे क्लिक नहीं करना, हमने टीपी पे क्लिक करना है। टीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने, यानी कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ना $1 की प्रॉफिट अपने बुक करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं अपना ऑर्डर बुक कर दिया, जैसे मार्केट इस लाइन को टच करेगी मेरा $1 का प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके सामने मार्केट ऊपर जा रही है, जैसे यानी कि ये लाइन जो ऊपर वाली, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये वाली, यहाँ पे देखिए एक रेड एक ब्लू है, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये जैसे ब्लू लाइन यानी कि सॉरी, ये जैसे ब्लू लाइन है इनके इससे टीपी से ऊपर जाएगी, रेड वाली इसको टच करेगी, तो मेरा प्रॉफिट ना ऑटो पे, इनके मैंने इस टाइम ऑर्डर लगाया हुआ है ना, टीपी वो यानी हिट हो जाएगा। मैं यहाँ से भी अपना ऑर्डर उठाना चाहूँ ना, उठा सकता हूँ। अभी मेरे प्रॉफिट पे चल रही थी, ठीक है। यहाँ पे भी ना ये देखें, अभी एक मेरा टीपी हिट हो चुका है, होने वाला, ठीक है। अभी ये मेरी प्रॉफिट में चल रही है, न्यू कैंडल चेंज हो के आ गई है। जैसे ही कैंडल चेंज हो ना, आपने तब एक मिस्टेक नहीं करनी है। देखिए मेरा टीपी हिट हो गया, $1 की मेरी प्रॉफिट बन गया। वहाँ पे आप ऊपर बैलेंस चेक करें ज़रा, मेरा अकाउंट के अंदर ना मुझे मैसेज भी आ गया है, वो ज़रा बैलेंस देखें। 1 यानी कि 51.20 हो गया, यानी कि $1.20 की मेरी प्रॉफिट बुक हो गया। अब नेक्स्ट यानी कि जब कैंडल न्यू बने ना, न्यू कैंडल जब बनती है, तब उसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपने फ़ौरन ट्रेड नहीं ले लेनी, ठीक है। पहले आपने कैंडल को बनने देना, हमने 5 मिनट की कैंडल के अंदर ट्रेड करनी है, ये भी आपने याद रखना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम फ्रेम, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, ये टाइम पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से टाइम फ्रेम आप जो अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। 5 मिनट के अंदर ट्रेड करना चाहिए, 5 मिनट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। वो ट्रेड अगर एक मिनट की बात करें, मैं 1 मिनट पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखिए मुसलसल मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। ये 1 मिनट यानी इसका टाइम फ्रेम का क्या मतलब होता है, मैं थोड़ा सा ये भी समझा दूँ आपको। एक यानी कि टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि ये 1 मिनट के अंदर कैंडल है ना, ये जो सिंगल कैंडल है ना, ये वाली, ये 1 मिनट के अंदर कैंडल क्लोज होनी है। 1 मिनट के बाद कैंडल बदल जाती है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे अगर बात करूँ, मैं यहाँ पे चले जाऊँ 3 मिनट के ऊपर, 3 मिनट में जाऊँ तो यहाँ पे 3 मिनट के बाद ये कैंडल क्लोज होगी,
ठीक है। 3 मिनट के बाद न्यू कैंडल बनेगी। यहाँ पे 5 मिनट में जाएंगे तो 5 मिनट बाद जाके कैंडल बनेगी। तो सबसे जो बेस्ट रहती है ना मार्केट के अंदर, वो 5 मिनट के अंदर ही कैंडल जो है बेस्ट रहती है। ये भी आपको उम्मीद से कि टाइम की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, ये देखें मार्केट अभी ऊपर जा रही है, मुझे उम्मीद है कि मार्केट अभी थोड़ा सा और ऊपर जाएगी। जैसे मार्केट ऊपर जाएगी मैं फ़ौरन यहाँ पे सेल का ऑर्डर यानी कि बुक करूँगा। जैसे यानी कि ये ऊपर वाला जो कोना है ना इसका, ये जो ऊपर वाला हिक है यहाँ पे, ये लास्ट वाली ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिक समझा दूँ ताकि आपको थोड़ी लैंग्वेज भी समझ आए। मैं ऑर्डर बाद में लगा लूँगा। यहाँ पे देखें ये होती है, ये जो नीचे वाली ये डुंडी है ना, ये डुंडी ये होती है हिक, यानी कि ये अब बन गया कैंडल। ठीक है। अब इसके नीचे ये डुंडी है ना, ये वाली इसको कहते हैं हिक कहती है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये कैंडल बनी है, ये एक डुंडी बनी है, इसको कहते हैं हम हिक। ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी। ये जो सेंटर वाली हिस्सा है ना, इसको कहते हैं हम बॉडी। अभी देखें जैसे मार्केट यानी कि ये अभी जा रही है ना ऊपर, ये जैसे हिक के ऊपर मार्केट आएगी ना, फ़ौरन मैं वहाँ से ना बाय की यानी कि सॉरी सेल की ट्रेड लगाऊंगा, यानी कि मैं नीचे की ट्रेड लूँगा। क्योंकि मार्केट ने इससे हमने एक कैंडल से ना सिंगल कैंडल से प्रॉफिट बना लेनी करनी। ये मैं आपको स्ट्रेटजी दे रहा हूँ बहुत कमाल की। यहाँ पे देखें मार्केट जैसे यानी कि ऊपर वाली हिक को टच करेगी, मैं फ़ौरन अपना नीचे का ऑर्डर लगाऊंगा, सेल का ऑर्डर लगा दूंगा। और जैसे मार्केट नीचे की मेरा टीपी हिट हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट आ जाएगी। अभी यहाँ पे देखें एक और भी, यहाँ पे काफ़ी लोग मिस्टेक करेंगे और करते भी हैं कि सेंटर से ऑर्डर ले लेते हैं। यहाँ से आपने ऑर्डर नहीं लगाना। जब भी हमेशा आपने ट्रेड लेनी है, यहाँ से यानी कि ये ऊपर ये जो इसका कोना आ रहा है ना, जब मार्केट ऊपर जाए फ़ौरन ऑर्डर लगा देना है। और जब नीचे मार्केट यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे आती है ना, आपने बाय का ऑर्डर देना है, यानी कि आपने ऊपर का ऑर्डर फ़ौरन लगा देना है। जब मार्केट यहाँ पे ऊपर आती है ना ऊपर, तो अब आपने नीचे का ऑर्डर लगाना है। अभी मैं आपके सामने यहाँ पे लाइव ट्रेड करके बता रहा हूँ किस तरह से लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बाय पे ऑलरेडी क्लिक कर दिया। ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया था ऑर्डर। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया कि ऑर्डर मैंने आपको बताते बताते लगा दिया, लेकिन ये भी इंशाल्लाह मेरा टीपी हिट हो जाएगा। यहाँ पे चाहूँ तो मैं भी मेरा डॉलर यानी कि अभी यहाँ पे ना टीपी के अलावा अगर मैं ऑर्डर उठाना चाहूँ वो किस तरह से उठाते हैं मैं वो भी आपको समझा दूँ। यहाँ पे देखें ये जो क्रॉस का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीचे कन्फर्म करेंगे, आपका ऑर्डर जो है ना क्लोज हो जाएगा। मैं कन्फर्म करके बताता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने कन्फर्म किया, मेरा $0.34 का प्रॉफिट यानी कि बुक हो गया। मैंने अपना ऑर्डर यहाँ से भी उठाना चाहता, उठा सकते हैं। अगर आप टीपी लगाएंगे, टीपी का मतलब ये होता है जैसे मार्केट आपके टीपी को यानी कि हिट करेगी, आपका फ़ौरन ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे देखें एक और चीज़ आपको थोड़ा सा मार्केट की ना स्ट्रेटजी एक और बताऊँ। अभी यहाँ पे हम ऑर्डर नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने लगा हूँ। जब मार्केट यानी कि इसको हम एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, हैमर का भी आपको बता दूं, हैमर किसे कहते हैं। ये देखें इससे यानी कि इस तरह की जब कैंडल बने ना, इस तरह की जब कैंडल बने, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये वाली अगर इस तरह की जब भी कैंडल बने उसको कहते हैं हम हैमर। ठीक है। इसने यानी कि ग्रीन में हैमर दिया है। यहाँ से देखिए ये नीचे से मार्केट के ऊपर यानी कि नीचे से मार्केट ये देखिए ऊपर गई है। सॉरी ये तो बहुत बड़ी मैंने बना दी। ये देखिए यहाँ से यानी कि नीचे से ना ये वाली मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे जाके इसने हैमर बना दिया। अब यहाँ से मार्केट ये देखें इस तरह आई है, लेकिन मार्केट ऊपर गई है। ठीक है। ऊपर से फिर नीचे फिर ऊपर, यानी कि जब इस तरह का हैमर बनेगा समझे मार्केट अभी ऊपर जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद यानी कि अभी देखें वहाँ से हैमर बनना है तो मार्केट फ़ौरन यानी कि तकरीबन ऊपर ही गई है। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे ये हैमर इसने बना दिया ना, सॉरी ये यहाँ पे हैमर इसने बना दिया मार्केट के अंदर ये वाला। ठीक है। ग्रीन का जो हैमर मैंने बताया अभी, तो देखिए मार्केट अभी ऊपर की ऊपर की ऊपर ऊपर गई है। अभी यहाँ पे बात करें तो इसने ये देखिए रेड ने हैमर बनाया है। अभी यहाँ पे आपको बताऊँ, यहाँ पे ये रेड वाली कैंडल है, इसने हैमर बना दिया है। ये देखें, ये भी आपको मैं कैंडल की एक सिंगल कैंडल की ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे रेड ने हैमर बनाया तो मार्केट फ़ौरन नीचे गिरना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं मार्केट वहाँ से नीचे गिरी है। ठीक है। यहाँ से मार्केट यहाँ पे आई है। ठीक है। यहाँ से फिर ऊपर जा रही है, यहाँ पे भी इनके यहाँ से मार्केट ऊपर जानी शुरू हो गया। यहाँ पे भी ये हैमर बना है फिर से, यहाँ पे ये भी बना है हैमर, ये दो हैमर्स बने हैं। तो मार्केट आपके सामने ऊपर गई है फिर नीचे, फिर यहाँ पे थर्ड ट्रिक्स की ये भी आपको थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पे ना ये भी एक स्ट्रेटजी है। जब भी इस तरह की कैंडल्स बनेगी ना, ये देखें एक रेड दूसरी रेड तीसरी रेड बनी है। ये देखें मतलब कि इसकी ये तीनों यानी कि सॉरी इसकी जो तीनों ये लाइंस है ना, तीनों ये एक जैसी सेम, यानी कि इसने आपने ना इंडिकेटर पे जाके ना वो अपनी लाइन चेक कर लेनी लगा के कि ये बिल्कुल सेम तीनों की बनी है पोजीशन। और फिर ये मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगी, कभी भी मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, फ़ौरन नीचे की तरफ ये देखिए जैसे आई है। यहाँ पे इनका भी चेक कर सकते हैं आप, तीनों तकरीबन सेम है। तो मार्केट नीचे की नीचे जाती जा रही है। ठीक है। आपके सामने मार्केट वहाँ से नीचे आई है। अब यहाँ से फिर ये देखें, यहाँ पे भी मज़े की स्ट्रेटजी बता दो। अभी यहाँ पे ये देखें ग्रीन बनने हैं 3। ठीक है। अब मार्केट ऊपर जानी है, अभी ऊपर जाएगी मार्केट नीचे आएगी। या अगर यहाँ पे हैमर बन गया, ये देखें ये कैंडल कितनी खतरनाक कैंडल क्लोज हुई है। अच्छा ही हुआ मैंने ट्रेड नहीं ली। इस तरह की कैंडल जब वो ना समझे कि मार्केट खतरे के अंदर है, ये जब कैंडल बनती है ना ये वाली प्लस का ऑप्शन,
इस टाइम इस कैंडल की क्या निशानी होती है कि आप ट्रेड कम लें। अभी यहाँ पे मैं बाय की ट्रेड लूँगा क्योंकि मार्केट नीचे आ रही है। अभी ये देखें यहाँ पे ना जैसे ही हिक के ऊपर आएगा ऑप्शन, मैं फ़ौरन ट्रेड लगा दूंगा, ठीक है। अभी ये देखें यहाँ पे हिक पे आई है और यार ट्रेड कहाँ से ले ली मैंने, हाथ नहीं लगा, कोई इशू नहीं है। फिर भी ये मेरा इंशाल्लाह ये टीपी में लगाता हूँ, ये फ़ौरन क्लोजिंग का, जल्दी क्लोजिंग करने का। ये टीपी मेरा हिट अभी फ़ौरन हो जाएगा। ये भी मैं यहाँ पे टीपी अपना जल्दी क्लोज करूँगा। यहाँ पे देखें तो ये भी बड़ा है, ये जहाँ से कैंडल शुरू हुई है मैं वहाँ पे जाकर अपना टीपी लगा रहा हूँ। ये भी टीपी इंशाल्लाह मेरा यहाँ पे भी हिट हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने मैंने फिर से ट्रेड लगा दिया, ठीक है। तो ये भी आपके सामने मेरा इंशाल्लाह ये भी टीपी हिट हो जाएगा क्योंकि मार्केट ये जब देखे 5 मिनट जब ये कैंडल बनेगा ना, थोड़ा सा आपने वेट करना। जब ये कैंडल न्यू बनता है थोड़ा सा आपने वेट करना है, कैंडल को थोड़ा बड़ा होने देना है। जब कैंडल थोड़ी सी बड़ी हो जाए हमने एक ही कैंडल पे अपना प्रॉफिट उठा लेना करना है। यहाँ पे देखें मैं फिर से एक अपना ऑर्डर लगाऊंगा बाय का। ये देखें मैं फिर अपना एक बाय का ऑर्डर लगा दिया। इसका भी टीपी यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया क्योंकि हमने तो ऑलरेडी एक मिसाल देकर सोचा जाए ना, हमने तो ऑलरेडी मार्केट का इंतज़ार तो करना ही करना है उसके ऊपर जाने का ना। यहाँ पे मैं टीपी अपना यहाँ पे सेट करता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। एक मेरा टीपी हिट हो गया जो पिछला लगाया था ना मैंने, वो मसला हिट हो गया। अब दूसरा टीपी लगाया हुआ है, बल्कि नहीं सॉरी, मैंने दोनों टीपी शायद दोनों के दोनों वहाँ पे लगाए हैं। अब एक चीज़ और, अगर आपको समझ ना आए यहाँ पे टीपी यहाँ से ना हो, ये ओपन लिखा हो, मैंने इस पर क्लिक करना है आपने। ये देखना यहाँ से आपके टीपी लगे हुए हैं दोनों, ये होता है टीपी, ठीक है। दोनों लगे हुए हैं, ठीक है। अगर नहीं होता सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। ये जैसे इस पर क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके टीपी पे क्लिक करके टीपी लगा लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें आपके सामने मैंने टीपी लगाया था, तो ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी टीपी लगा हुआ है। तो दोनों टीपी इंशाल्लाह इसी कैंडल पे ये हिट होंगे, आपके सामने हिट हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं आपके सामने, यानी कि मैं लाइव ट्रेड करके आपको बता रहा हूँ। साथ में मैंने $10 का आपको टारगेट बताया, अपना टारगेट भी इंशाल्लाह इसी यानी कि आपके अंदर इसी कैंडल के अंदर अपना $10 का टारगेट भी मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। इसी यानी कि आप इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मेरा $10 का टारगेट भी ना अचीव हो जाएगा और आपको स्ट्रेटजी भी साथ में समझा दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट यानी कि ऊपर जानी है, जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है मेरे दोनों टीपी हिट हो जाएंगे, मैं फ़ौरन नीचे की प्लेट ट्रेड लगा दूंगा, ठीक है। ये जब ऊपर वाली हिट तक जाएगा, अभी नीचे मार्केट आते हैं मिसाल के तौर पर है, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये नहीं कहना मेरा लॉस हो रहा है, ऐसे वैसे नहीं, लॉस रिकवर करना है। वो कैसे करना है, फिर हमने ऊपर के ऑर्डर यहाँ पे फ़ौरन दे देना है। ये स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, इस तरह की स्ट्रेटजी बहुत कम लोगों को पता है, ये कम लोग बताते हैं। अभी देखें एक सिंगल 5 मिनट की कैंडल, ये आपने याद रखना है हमेशा, 5 मिनट की कैंडल के पे ऊपर ही आपने ये ट्रिक आजमानी है। अगर अदरवाइज पे अगर करेंगे तो लॉस होगा, इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे मगर इस ऑर्डर को क्लोज करना चाहूँ कर सकता हूँ। ये जो ऑर्डर मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है ना, इसको भी मैं क्लोज करना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा अभी, ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरे ये दोनों टिप इंशाल्लाह हिट होंगे। अभी मार्केट ने ऊपर जाना है थोड़ा सा, क्योंकि बायर्स की यानी कि यहाँ पे जोर है, सेलर दोनों का जोर है, बायर सेलर दोनों ही जोर लगा रहे हैं, ठीक है। मार्केट इस तरह की जब पोजीशन के अंदर हो ना, तो अब टेंशन नहीं लेनी यार, ये सोचना है, ये चीज़ कभी नहीं सोचनी कि मेरा लॉस हो रहा है, इस तरह हो रहा है, ये वो इंशाल्लाह सब कुछ रिकवर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ज़रा मार्केट अभी क्या कर रही है। अभी इस तरह की जब ये होता है ना, ट्रेड होती है ना, तब बड़ा मज़ा आता है इनके कैंडल के अंदर ना काम करने का। तब मार्केट ये एक बार ऊपर जानी है, बाहर लेके जाएंगे इंशाल्लाह इसको ऊपर ना। ये मेरे दोनों टीपी इसी कैंडल पे हिट होंगे, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, या लाइव वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, ये दोनों मेरे टीपी आपके सामने हिट हो गए हैं। ये लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, तो आपके सामने नोटिफिकेशन भी आ गया, ठीक है। ये आपके सामने मैंने बताया था, ये स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। और वहाँ पे ऊपर मेरा बैलेंस वाला चेक करें, शो चेक करें, आप ना $53 हो चुके हैं, ठीक है। अगर ऊपर मेरे बैलेंस की बात करें तो मेरे $53 हो चुके हैं, जो कि मेरा टारगेट था $10 का। भी देखिए मार्केट ऊपर वाली हिट क्रिएट कर रही है, मैं फ़ौरन जैसे ही मार्केट ऊपर वाली हिट क्रिएट करेगी, मैं सेल का ऑर्डर अपना ले लूँगा। मैं सेल पे क्लिक कर दिया, लेकिन ऑर्डर अभी नहीं लिया। ऑर्डर जैसे मार्केट हिक पे जाएगी ना, ये देखें लास्ट वाली, जैसे मार्केट ऊपर हिक पे जाएगी उसी टाइम ऑर्डर लूँगा। हिक क्या होती है, ये जो सॉरी, ये यहाँ से क्या हो गया इसको, ये जो लास्ट वाला सिरा होता है ना, ये वाला, ये होती है हिक। देखे मार्केट गई है, ओ सॉरी, ये कहाँ पे लग गया ऑर्डर, आपको वीडियो में समझा रहा हूँ। तो ऑर्डर मेरा वहाँ से नहीं लगा, लेकिन टेंशन नहीं है, अभी फिर से ऑर्डर यहाँ पे मैं लगाने लगा हूँ हिक पे ना। ये देखें यहाँ पे कैंडल भरी हो गया, मैं यहाँ से फिर से अपना नीचे का ऑर्डर लगा दिया। टेंशन की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी आपने कि मार्केट ऊपर चलेगी, ये होगा वो होगा, नहीं। अगर ऊपर गए तो नीचे भी आएगी। यहाँ पे मैं फिर से अपने दूसरे, यहाँ पे देखें मेरे 2 ऑर्डर हो गए हैं, एक छोड़ के मैंने 2 ऑर्डर लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी मार्केट और ऊपर जा रही है, मैं एक और अपना ऑर्डर लगाऊंगा। यहाँ पे मैं 0. यहाँ पे एक मजे की बात बताऊँ, यहाँ पे बैलेंस मेरा चेक कर 0.2 मैंने काट दिया है। अभी यहाँ पे हम ना थोड़ा सा मार्केट को नीचे करेंगे, 1 मिनट बैक करके ना इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे कैंडल को। यहाँ पे मैं ऑर्डर अपना सेल का फिर से लगाऊंगा, 1 सेकंड, यहाँ पे मैं
हिक बन गई है, ये देखिए हिक बन गई है। अभी यहाँ पे फ़ौरन ऑर्डर ऊपर जैसे हिक बनेगी फ़ौरन ऑर्डर आपने प्लेस कर देना। अभी एक बार फिर मार्केट का इंतज़ार करेंगे, मार्केट को ऊपर जाने दें, फ़ौरन हमने हिक पे जाके लगाना है ऑर्डर। जैसे मार्केट ऊपर जाती है ऑर्डर ले लेना। दो एक $0.02 का मैं यहाँ पे ट्रेड ओपन कर रहा हूँ, ये भी आपने चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, ताकि हम पीछे वाली इनके ट्रेड का वेट करना है तब तक ये भी हमारा जो ना ये जो एसएल हो रहा है हिट हो रहा है ना वो भी साथ हमारा प्रॉफिट में हिट हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये वहाँ पे चले गया, सॉरी ये क्या कह रहा है अभी डिपॉजिट करने का कह रहा है। अभी $2 पे नहीं लगेगी ट्रेड, आई थिंक $1 पे लगेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी बैलेंस कम है ना, इसके अंदर सारी चीज़ ये है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बात करें ना तो हम यहाँ पे फिर से ऑर्डर सेल का लगाएंगे। अभी ये ऑर्डर नहीं लगेगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी तकरीबन $7 का लॉस चल रहा है। अभी मैंने न्यू ट्रेड लगाई है ना इसीलिए, तो कोई इशू नहीं है। अभी ये देखिए ये मेरे दोनों इंशाल्लाह इसी ट्रेड के अंदर अंदर मेरा सारा लॉस भी रिकवर होगा, टेंशन की बात नहीं है। मार्केट जैसे ऊपर जा रही है नीचे भी आएगी। इसका मैंने टीपी लगाया ही नहीं है, इसका मैंने टीपी मैंने दोनों का लगा दिया, इसका टीपी मैंने नहीं लगाया। अभी मैं इसका भी टीपी सेट करने लगा अपना ना, इसका भी टीपी अगर बात करूँ तो यहाँ मैं सेट कर देता हूँ। अब मैंने इसका भी टीपी सेट कर दिया है। ये तो बल्कि टीपी नहीं सेट होगा, टीपी तो यहाँ पे जाकर सेट होगा। ये देखिए आपके सामने मार्केट ऊपर जा रही है, टेंशन की बात नहीं है। मार्केट ऊपर जा रही है, मैंने बोला है टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल रिलैक्स हो गया आपने चलना है मार्केट के अंदर। देखना है मार्केट अगर ऊपर गई तो नीचे भी आएगी, ठीक है। अभी ये कैंडल ग्रीन चल रही है 5 मिनट के अंदर, ये क्लोज नहीं हुई। अगर क्लोज हो फिर टेंशन हो हमें कि ये क्लोज हो गया, ऐसे वैसे नहीं। मैंने जैसे आपको स्ट्रेटजी बताई थी, समझाई थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जानी है, तो गई है कि नहीं गई है बात बताएं। ये भी एक स्ट्रेटजी, ये भी एक ट्रिक है, ठीक है, कि मार्केट ऊपर जा रही है, टेंशन नहीं लेनी। मार्केट ऊपर जाएगी नीचे भी इंशाल्लाह आएगी, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर ले गए ना, ये देखिए बायर ऊपर लेके चले गए, लेकिन सेलर भी साथ में मौजूद है, ये नीचे भी लेके आएंगे। कैंडल ये यहाँ पे अगर क्लोज होता है ना, ये फॉर एग्जांपल ये कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज हो जाता है, यहाँ से न्यू कैंडल बनती है ना, फिर जाके हमें टेंशन होगी कि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज अप हो गया है, फिर जाके हमें टेंशन होगी, क्योंकि अगली अगर कैंडल बनती है ये ऊपर चली जाती है, हमारा लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रिकवर करते करते बड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए फिर हमने अपने यहाँ पे गलती नहीं करनी। थोड़ा सा जैसे यहाँ से मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंडल स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे भी आता है फ़ौरन अपने ऑर्डर, एक ये जो वाला ये वाला ऑर्डर है ना, ये उठा लेना है। अगर $0.5 का लॉस होता है उठा होने दे, अपना ऑर्डर उठा लेना है, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि नेक्स्ट आपने वेट करना है, फिर यानी कि नीचे वाला ऑर्डर भी उठाना चाहिए तो उठा सकते हैं, फ़ौरन उठा लें, इसमें कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हम अपना ट्रेडिंग बना के अपनी प्रॉफिट बना लिया करेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कैंडल ऊपर की ऊपर जाई जा रही है, लेकिन जैसे ऊपर जा रही है मैं बता रहा हूँ नीचे भी आएगी अगर ये यहाँ पे क्लोज ना हुई तो, ठीक है। अभी वैसे बायर यहाँ पे कोई हैवी आके बैठ गया। जब इस तरह की इनके मार्केट के अंदर कंडीशन हो ना, ये देखें जब यहाँ से देखें, यहाँ से इसकी ना हिक बिल्कुल छोटी सी बनी है, यहाँ से बायर आया है और यहाँ पे बायर्स ने आते सारी यहाँ पे मार्केट यहाँ से वो ऊपर ले गया है, ठीक है, उसको नीचे नहीं आने दे रहा, बायर कोई हैवी बैठा हुआ है, ठीक है। उसने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट आ जाए, उसका यहाँ पे यानी कि यहाँ पे उसका टेक प्रॉफिट वो हिट हो गया, फिर मार्केट नीचे गिरेगी। यहाँ पे अगर उसका ऐसा या फॉर एग्जांपल अगर वो इसी बायर ने ना, अगर इसी बायर ने यहाँ पे अपना ऐसा लगाया हुआ है ना, तो जैसे मार्केट यहाँ पे आएगी उसका ऐसा हिट होगा ना, तो ये बायर मार्केट से भाग जाएगा, ये मार्केट के अंदर दोबारा इनकी ट्रेड नहीं करेंगे। ये भी एक ट्रिक है, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपको समझनी है ज़रूरी हैं। अभी मैं आपके सामने लगाया हुआ भाई यहाँ पे एक अपना एस एल, तो ये वाला यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ है, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। नेक्स्ट कैंडल बन गई है, देखिए मैंने आपके सामने जैसे आपको बताया था वैसे ही नेक्स्ट कैंडल ये वाली भी बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल बना है, ये देखिए मैंने बताया था कि बायर आया था तो बायर हैवी आया, यहाँ पे उसने आके ना यहाँ पे उसने यहाँ से उठा के यहाँ पे मार्केट छोड़ दिया जाके, तो यहाँ से अब कैंडल न्यू बन रहा है, लेकिन ये कैंडल नीचे भी आएगी, ये ऊपर ही नहीं जाएगी, ये नीचे भी आएगी और फिर ऊपर जाएगी अगर गई भी तो। यहाँ हो सकता है ये नीचे आ जाए बायर, अगर बायर वैसे इस टाइम हैवी बन बैठा हुआ है मार्केट में। भी देख के मेरा वहाँ पे ऊपर लॉस कितना चल रहा है, $18 का, और इसी इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मैं अपना लॉस भी रिकवर करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपके पास बैकअप है के डॉलर पड़े होंगे तो वो भी बेनिफिट है। अगर मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे ज़्यादा एसलेट हो जाए तो वो किस तरह से रिकवर करेंगे इंशाल्लाह मैं वो भी बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर अंदर ही। लेकिन इंशाल्लाह यही हमारा अपना जो हमारा ये अभी इस टाइम चल रही ना ट्रेड, इसी ट्रेड के अंदर हम अपना इंशाल्लाह लॉस को जो ना रिकवर सारे का सारा कर जाएंगे, ठीक है। अभी देखे जैसे कैंडल बड़ी है ग्रीन बनी है ना, ऐसे कैंडल नीचे ये रेड भी बनेगी, ये नहीं कि नहीं बनेगी, ऐसे कैंडल नीचे रेड भी बनेगी। अभी वैसे इसने यहाँ से अपनी बॉडी नहीं बनानी शुरू की, ठीक है। वैसे ये बायर जो ना, ये बायर यहाँ पे अभी तक
सेम इसी तरह की कैंडल क्रिएट हो रही है, ये वाली हिक अभी जैसे इसकी थी ना, इस तरह की हिक है, ठीक है। लेकिन अभी टेंशन की बात नहीं है, अभी हम 5 मिनट की ये कैंडल है, इसको भी देखेंगे हम। अगर ऊपर वाली हिक बड़ी बन गई ना, इसकी ऊपर वाली हिक मिसाल के तो अभी मार्केट नीचे आ गई, फिर ये टेंशन नहीं, फिर कैंडल नीचे आ जाएगी। ये स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, साथ साथ ट्रिक्स बता रहा हूँ, इस कैंडल को भी समझते जाएं, स्टिक को भी समझते जाएं। मैंने पहले ही बता दिया था ऑलरेडी कि ये मार्केट यहाँ पे ये इस तरह का बना है एंगल, यहाँ से मार्केट ऊपर जानी है, तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ गई है, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था स्ट्रेटजी पे, यहाँ से मैंने बात बताई थी कि यहाँ से मार्केट ये 3 बन गई हैं, यहाँ से मार्केट नीचे आनी है तो आई है, ठीक है। ये नहीं कि नहीं आई, यहाँ से मार्केट नीचे आई है, लेकिन हमने सिंगल कैंडल पे भी प्रॉफिट बनाने हैं। अभी हमने ये नहीं करना कि ये बन गया तो हमने नीचे की लगा दी हैं, इस तरह से नहीं लगाते। कभी कभी स्ट्रेटजी उल्टी भी हो जाती है, कभी कभी यहाँ से मार्केट इस तरह नीचे आई है ना, यहाँ से आगे ये ऊपर भी चले जाती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लगाया हो कि यहाँ पे हमने लगा दी, यहाँ तक ऑर्डर यहाँ पे लगा दी, तो हम यहाँ पे अपना नुकसान कर देंगे। ये भी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। कभी कभी मार्केट हमारे साथ मजाक भी कर जाती है। यहाँ पे देखे मैंने जैसे आपको बताया था ना, मार्केट ऊपर जाती जा रही है ना, जाती जा रही है, वहाँ पे हमारा $21 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे इंशाल्लाह मार्केट नीचे भी गिरेगी, नीचे आएगी ही आएगी, टेंशन नहीं लेनी यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे बैकअप हमारे पास डॉलर नहीं पड़े हुए, अगर होते ना डॉलर, ठीक है, तो यहाँ पे हम फ़ौरन अपना ऑर्डर लगा देते नीचे का फिर से, तो यहाँ से हम अच्छी प्रॉफिट उठा सकते थे। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे जितना अकाउंट में बैलेंस ज़्यादा उतना अपना प्रॉफिट फ़ायदा ज़्यादा होता है। यहाँ पे देख के ऊपर चेक करें तो $33 रह चुके हैं, $20 का मेरा लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा बैलेंस $100 का होता, ठीक है, तो यहाँ पे मैं $5 की $0.05 की यहाँ से मैं ट्रेड बुक करता, यहाँ से नीचे की मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस टाइम मार्केट है, यहाँ से बुक करता, ठीक है। और मार्केट ये यहाँ पे मैं 10 से $12 पे ना, यहाँ पे अपना यानी कि टेक प्रॉफिट सेलेक्ट करता है यहाँ पे इस जगह पे, तो मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ऊपर जाकर नीचे आती तो मेरा $12 का डायरेक्ट यानी कि टीपी हिट हो जाना था। मैंने बताया मार्केट नीचे आएगी क्योंकि इसकी ही कब बन गई है, अब टेंशन की बात नहीं है, खतरे की टेंशन नहीं है, मार्केट नीचे आने वाली है, ठीक है। अभी देखते जाएं इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मार्केट नीचे आएगी। यहाँ पे यानी कि आपको समझ आ चुकी है यहाँ तक कि किस तरह से हमने ट्रेड लेनी है, किस तरह से हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए यहाँ पे ना अगर लॉस चल रहा है तो ये चीज़ टेंशन नहीं लेनी, मार्केट है, लॉस प्रॉफिट होता है, लेकिन टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह लॉस रिकवर भी होगा। इसी वीडियो के अंदर ही आपको आपके सामने इसी बैलेंस के साथ इंशाल्लाह सारा लॉस रिकवर करके दिखाऊंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बाकी ये स्ट्रैटेजी समझिए आप, समझ आ गई आपको, चलिए जब तक कैंडल चल रहा है चलने दें, तब तक मैं आपको ना थोड़ी सारी ना और चीज़ें भी समझा दूँ और स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे समझाऊँ। यहाँ पे आपको थोड़ी सारी कैंडल की ट्रिक भी बता दूँ, ठीक है। यहाँ पे कैंडल की ट्रिक यहाँ पे आपको दूँ, इस तरह की कैंडल जब बने ना, सॉरी ये कैंडल किधर गई है, मैं आपको बताऊँ, ये देखें, मैं आपको ये भी एक स्ट्रैटेजी दूँ। यहाँ पे देखें, ये देखें इसकी हिक बिल्कुल भी नहीं बनी, ये कैंडल यानी कि इस तरह की कैंडल बनी है, सिंपल हिक किसकी नहीं बनी, ठीक है। ये सेम इनकी सेम इस तरह की कैंडल बनी है। इसमें ये क्या हुआ है मार्केट में पता है इस टाइम आपको, ये क्या चीज़ हुई है। यहाँ पे ये हुआ कि बायर आया है, उसने यहाँ से मार्केट उठाई है, यहाँ पे जाकर छोड़ दिया। ये इस तरह से यानी कि ये बनती है कैंडल, इस कैंडल को इस तरह से कहते हैं। यार ये क्या हो रहा है अभी, ये देखें, इसको थोड़ा छोटा करूँ चार्ट को, इस तरह की यानी कि ये कैंडल होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये डबल कैंडल्स आ जाए, मैं आपको बताता हूँ कि डबल कैंडल यहाँ पे बनी हो ना, सेम यानी कि जी अगर इस तरह की कैंडल्स हो ना, ये मैं साथ आपको स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ, साथ ट्रिक्स भी दे रहा हूँ। यहाँ पे देखें, ये थोड़ी छोटी बड़ी हो जो इसका इशू नहीं है। यहाँ पे देखें ये सेम कैंडल एक टाइम पे यानी कि यहाँ पे इसने छोड़ा, यहाँ से ये कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने यानी कि इसने ऊपर लेके जाएगी, यहाँ इसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट बनी है, कैंडल ऊपर गई है, यहाँ से मार्केट ऊपर जानी है, नीचे की तरफ नहीं आएगी। यहाँ से देखें ना, यहाँ देखा जाए तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही गई है, मैंने बताया था यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहाँ से मार्केट यहाँ पे देखें, तो यहाँ से ना मार्केट इस कैंडल के बाद, मैं स्ट्रेटजी के अंदर बता रहा हूँ, इस कैंडल के बाद मार्केट यहाँ तक आई है, ठीक है। और यहाँ पे इसने आके हैमर बना दिया है, ग्रीन ने हैमर नीचे को दिया है, ये देखें ग्रीन ने हैमर नीचे को दिया है ये वाला, ठीक है। तो ग्रीन ने जब नीचे को हैमर दे दिया है तो मार्केट नीचे है। अगर यही हैमर फॉर एग्जांपल ग्रीन वाली कैंडल जो बनी है, अगर यही हैमर अगर मिसाल है, ठीक है, ग्रीन ने नीचे को दिया है, तो साथ में इनके अगर आपने यही हैमर इसने अगर यहाँ पे जाके इस तरह का बनाया होता, ठीक है, तो मार्केट का अभी इनका 50-50 चांस था ऊपर जाए या नीचे जाए, क्योंकि इसमें ना
कन्फर्म नहीं होता, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल ऊपर से आके नीचे इसने हैमर बना दिया तो मार्केट समझ लो कि नीचे जाएगी, ठीक है। अगर रेड कलर की कैंडल है, उसने ये हैमर बना दिया, समझे मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। ये भी ट्रिक्स होती हैं, ये भी आपने समझनी है। देखिए जैसे मैंने बताया था कि यानी कि ये हैमर बना तो मार्केट नीचे आनी, तो मार्केट नीचे यहाँ से आई है, ठीक है, आपके सामने ही है। यहाँ से मार्केट नीचे आई है, ये हैमर बना था तो ये हैमर से मार्केट यहाँ तक आई है, फिर यहाँ से ऊपर गई है, फिर यहाँ पे आई है, फिर यहाँ पे ट्रिपल कैंडल बनी है। ये देखें यहाँ पे हैमर इसने दिया है, ये देखें जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये हैमर होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, तो ये वाला हैमर इसने दिया है तो मार्केट यहाँ से लगभग काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है। ओ यार ये एक तो मैंने लगाया हुआ ऑर्डर असर पे ना, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा वीडियो देख के। मैंने बताया था कि कैंडल नीचे आएगी, तो नीचे आ रही है कि नहीं आ रही। ये जो ऑलरेडी ऑर्डर लगा हुआ है यहाँ पे मैंने बताया था कि अभी टेंशन नहीं लेनी, कैंडल नीचे भी आएगी, ठीक है। वो ग्रीन उसने फिर से वहाँ पे जाके क्लोजअप दिया है, लेकिन ये थर्ड वाली कैंडल नीचे आने लग गई है, ठीक है। अभी ये भी कैंडल इतनी ज़्यादा नीचे भी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल इतनी नीचे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे इसने ट्रिपल कैंडल से मार्केट को ऊपर लेके गई है, ठीक है। लेकिन टेंशन नहीं है, मार्केट नीचे आएगी, यहाँ तक तो लाजम आएगी, मुझे उम्मीद है कि मार्केट नीचे आएगी। एक भी सेलर यहाँ पे हैवी आ गया तो मार्केट फ़ौरन नीचे, ठीक है। यहाँ पे इस टाइम ट्रेड के अंदर ये टाइम, इस टाइम लंदन सेशन ख़त्म हो गया हुआ है, इस टाइम न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट है और अभी मार्केट बंद होने में आज टाइम भी कम है। मैं अभी क्या करूँ कि टाइम भी देखें, सिर्फ 18 मिनट रह गए हमारे पास, ठीक है। 18 मिनट के अंदर अंदर ये मार्केट क्लोज हो जानी है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा इस टाइम चल रहा है, कैंडल यानी आपके सामने चल रही है, तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में मेरा ये सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लॉस अपना रिकवर कर लूँगा, साथ रिकवर करने के बाद यानी कि आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। मैंने बताया कि ये मार्केट के ये इस तरह की टेंशन नहीं लेते, अगर इस तरह की कंडीशन मार्केट में बन जाए तो टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, लेकिन हमारा यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे काफ़ी लोग हैं वो जो स्टॉप लॉस यहाँ पे अपना हिट कर चेक कर लेने के लगा रहे थे, यहाँ पे अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता, आपका स्टॉप यानी कि $6 का $5 का इनके लॉस हो जाता। यहाँ पे आपने स्टॉप मतलब यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे अगर आपने अपना स्टॉप लॉस यानी कि लगाया होता हिट, तो ये आपका हो जाता, आपका तो नुकसान हो जाता था। लेकिन हमने यहाँ पे नुकसान नहीं करना है, इंशाल्लाह ये वाला सारा लॉस ही हमने रिकवर कर जाना है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आती जाएगी तो हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा ऑटो पे। अगर यही हमारे अकाउंट में बैलेंस ज़्यादा हो, मैंने जैसे आगे बताया, अगर यही को हमारे अकाउंट में बैलेंस ज़्यादा हो तो हम यहाँ पे ऑर्डर लगाएंगे, यहाँ से हम अपना ऑर्डर फिर से प्लेस करेंगे सेल का, नीचे का, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आएगी तो हमारी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे फॉर एग्जांपल आती है, यहाँ से हम अपना ऑर्डर करेंगे बाय का, ऊपर का यहाँ पे प्लेस करेंगे तो बाय का मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर प्रॉफिट। इस तरह से यहाँ पे मार्केट के अंदर सिंगल कैंडल पे हम एक अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अभी कैंडल माशाल्लाह चल रहा है, टेंशन नहीं है। लॉस देखें तो यहाँ वहाँ पे ऊपर इनके कम होता है, कम हो गया, आगे $23-24 पे चले गया था, तो अभी देखें $17 पे आ गया, ऐसे कम होता जा रहा है। तो कैंडल जैसे नीचे आती जाएगी, कैंडल के लॉस हमारा ऑलरेडी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये टीपी जो मैंने ऑलरेडी इसका सिलेक्ट किया था ना, इसका जो टीपी मैंने सेलेक्ट किया है, इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ ताकि मार्केट नीचे आए तो मेरा जल्दी ये क्लोज हो जाए ऑर्डर, ताकि मैं नेक्स्ट लगाने वाला बनूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑर्डर इसको यहाँ लगा दी, यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा दिया। अभी मार्केट यहाँ से ना, यहाँ से फ़ौरन यहाँ तक आएगी इंशाल्लाह। अभी मार्केट वैसे यहाँ पे अगर ये ऑर्डर यहाँ पे क्लोज हो जाए ना, ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये कैंडल बन रही है, यहाँ पे अगर ये ऑर्डर क्लोज हो, न्यू कैंडल स्टार्ट हो जाए, तो ग्रीन के साथ ये रेड कैंडल बना है तो रेड कैंडल नीचे लेके आएगी मार्केट। अगर यहाँ पे ये मार्केट कैंडल क्लोज हो जाए ना, तो ये मार्केट पे नीचे लेके आएगी रेड कैंडल, ये बात आपने याद रखनी है। ये भी कैंडल की मैं स्टिक आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। अगर ये कैंडल फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एक चीज़ और बताऊँ, अगर ये वाली कैंडल रेड वाली है, ये यहाँ पे जाके ये देखें ऊपर से ही क्लोज हो गया है, यहाँ पे क्लोज हुई है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज होना तो फिर भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। फिर भी मार्केट यानी कि नीचे को आ सकती है, 100% आ सकती है, ठीक है। इस चीज़ की भी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इस टाइम ऐसे कैंडल न्यू बनना है, अभी इस टाइम कैंडल को पहले देखेंगे, समझेंगे, फिर लगाएंगे। मैंने बोला था, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, पहले बोल दिया कि कैंडल नीचे आएगा। अभी देखे तो लॉस मेरा यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ से भी मैं उठाना चाहूँ तो उठा सकता हूँ अपना, यानी कि ये वाला, लेकिन नहीं उठाना ना, क्योंकि हमने इंतज़ार करना है मार्केट का, ठीक है। अभी ये वाली लाइन को टच कर गई है कैंडल, यानी कि ये जो लाइन बनी होती है ना, आपके पास भी शो हो रही होगी, ये वाली ब्लैक लाइन है, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये वाली जो ब्लैक लाइन है ना, अगर इसको मार्केट ने टच करके नीचे चले गई है ना, समझे मार्केट नीचे जाएगी, थोड़ी सी बेशक थोड़ी सारी जाए, लेकिन जाएगी लाजम,
यहाँ से ऊपर जाएगा मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मार्केट अभी नीचे यहाँ से आएगी। मैं आपको इसी वीडियो को मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपने समझना है। मैंने आपको एक बात बोली थी, अब एक बात की इनके समझाई भी थी कि मैंने बोला था कि इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं लॉस भी रिकवर करूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें मार्केट नीचे जा रही है, जा रही है, जाती जाएगी, जाती जाएगी, यहाँ पे देखिए आ रही है। मैं यहाँ से अपना एक बाय का ऑर्डर प्लेस करूँगा। जैसे ही मार्केट ये इस हिक तक फिर दोबारा गेन आएगी, मैं यहाँ से अपना एक बाय का ऑर्डर लगा दूंगा, ताकि मार्केट अगर ऊपर भी जाए, थोड़ी सारी ऊपर जाए, तो मैं थोड़ा सा भी साथ अपना लॉस यानी कि जो प्रॉफिट है वो बुक कर जाऊँगा, नीचे वाला लॉस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसका वेट करूँगा हिक तक आने का। मार्केट हिक पे आ रही है तो मैं यहाँ पे अपना ट्रेड लूँगा। जैसे मार्केट थोड़ी नीचे, क्योंकि इस कैंडल, अभी ये कैंडल न्यू बना है, अभी इस कैंडल ने नीचे ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है। ये बात आपने याद रखना है। और ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाए वो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी इसने ऐसे होना ही होना है, क्योंकि अभी न्यू कैंडल बनना है। क्या पता ये कैंडल ग्रीन में जाए। यहाँ पे देखिए मैंने अपना ऑर्डर लगा दिया एक बाय का। यहाँ पे आपके सामने मैंने बाय का एक ऑर्डर और ले लिया है। यहाँ पे मैं टीपी यहाँ पे लगाने लगा हूँ। यार ये एक तो पूरा तंग कर रही है। यहाँ पे मैं टीपी यहाँ पे लगाने लगा हूँ। $1.5 का टीपी मैंने यानी कि टेक प्रॉफिट मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं चाहूँ तो सेल का ऑर्डर लगाऊंगा तो मैं बेवकूफ़ी करूँगा, मैं अपना नुकसान करूँगा। अगर मिसाल के तौर पे आप इस चीज़ को देख के ऑर्डर लगाएंगे ना कि मार्केट नीचे गिर रही है, तो आप नीचे का ऑर्डर लगा देंगे, यहाँ पे आपका लॉस होगा। इस तरह से कभी प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अभी इस कैंडल ने यहाँ हो सकता है, ये भी क्यों नहीं हो सकता, नीचे आएगी तो होगा, लेकिन हमने इस कैंडल से यहाँ पे आएगी तो टीपी सिलेक्ट, टिप हिट, फिर हम यही एक सिंगल कैंडल पे हमने ट्रेड करनी है। अभी हमारे पास बैलेंस कम है। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे लॉस मेरा कितना हो रहा था, वहाँ पे $44 हो गया फिर से। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस कम है मार्केट के अंदर, इनके अकाउंट के अंदर हमने अपने बैलेंस के हिसाब से ट्रेड लेनी है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। इन चीज़ों का भी पता होना ज़रूरी है आपको, ताकि आप अगर मार्केट में आ रहे हैं तो प्रॉपर सीख के समझ के आएँ। हमने सिंगल्स कैंडल पे ट्रेड के अपनी ट्रेड लेनी है। अगर हमारे पास बैलेंस फॉर एग्जांपल तकरीबन $500-700 पड़ा हुआ है, ठीक है, ये $1000 पड़ा हुआ है USDT, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ना इन कैंडल्स पे यानी कि हम इन कैंडल्स पे ना फिर लेंगे ट्रेड, ठीक है। इन कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे, इस तरह की ट्रेड लेंगे बड़ी बड़ी, ठीक है। लेकिन हमने इस तरह की ट्रेड अभी नहीं लेनी, हमारे पास तो बैलेंस कम है। अब मैं एक अपना ऑर्डर फिर से बाय का प्लेस करूँगा। जैसे ये फिर से टीपी यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे आएगी हिक पे, मैं फ़ौरन अपना बाय का ऑर्डर एक और प्लेस करूँगा। क्योंकि ऊपर वाला ये देखिए, ऊपर वाला अगर रिकवर करते करते साथ में ये डबल मुझे प्रॉफिट आ जाए, नीचे वाला चले लॉस तो रिकवर होगा ना साथ में, ठीक है। नीचे वाला लॉस भी रिकवर करना है कि नहीं करना, ये चीज़ है। हमने नीचे वाला लॉस भी साथ रिकवर कर जाना है, साथ में हमें ऊपर से प्रॉफिट हो जाएगा। चले अगर नीचे से लॉस हो रहा है तो ऊपर से चले $4-5 का प्रॉफिट जो बन रहा है वही सही, साथ नीचे वाला लॉस भी रिकवर हो जाएगा, साथ में प्रॉफिट भी बन जाएगी, ठीक है। हमारा जो टारगेट है वो भी इंशाल्लाह हिट हो जाएगा। अभी ये अगर हमारे फॉर एग्जांपल ये कैंडल यहाँ पे आ जाते फिर दोबारा गेन से, मैं फिर यहाँ पे सेल का ऑर्डर दे दूंगा। मैं ये नहीं करूँगा कि बाय का लगाऊंगा, नहीं, मैं फिर से सेल का लगा दूंगा। अभी यहाँ पे ये हिक पे आएगी ना कैंडल 12 गेन से, मैं यहाँ पे एक डबल ऑर्डर अपना गेन यानी कि बाय का प्लेस करूँगा, क्योंकि मैंने वेट तो करना ही करना ऊपर वाली कैंडल का, ऊपर वाली कैंडल क्लोज करने का, तब तक मेरा ये नीचे वाला टिप भी हिट हो जाना है। ये चीज़ें समझनी है। एक सिंगल यानी कि आपको इसी वीडियो के अंदर ट्रिक्स दे रहा हूँ, ट्रिक्स समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं चाहूँ तो अपना ये वाला ऑर्डर उठाना चाहूँ, बाय वाला उठा सकता हूँ जैसे प्रॉफिट में जाता है तो, ठीक है। लेकिन मैं नहीं उठा रहा, मुझे उम्मीद है कि ये मेरा टिप ही हिट होगा। अभी कैंडल के क्लोज होने का भी टाइम हो गया मेरा, तो ये ज़ीन पा रहा है। अभी मैं इसको उठा लूँगा जितनी जल्दी होगा, क्योंकि कैंडल क्लोज होने का टाइम हो गया है। जैसे मार्केट थोड़ी सारी ऊपर जाती है, मुझे यानी कि जितनी भी प्रॉफिट ग्रीन में जाएगी उसी टाइम में उठाऊँगा ऑर्डर। ये देखें यहाँ पे अभी नहीं उठाऊँगा, नहीं उठाऊँगा। ये अभी मैं अपना ऑर्डर इस ऑर्डर को उठा लिया, क्योंकि न्यू कैंडल बनने वाली है। न्यू कैंडल का वेट करेंगे अब हम, ठीक है। न्यू कैंडल्स बनने वाली है, न्यू कैंडल का वेट करना है। जब तक न्यू कैंडल नहीं बनेगी तब तक हम यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं लगाएंगे बेवकूफ़ी। ये देख के मैंने बोला था न्यू कैंडल बनने वाली है, बन गई है ना। अगर मैं वहाँ से ना उठाता तो मार्केट नीचे आ जाती, तो मेरा तो लॉस हो जाना था, ठीक है। क्योंकि मार्केट 100% नीचे आएगी, मार्केट नीचे आएगी मैंने बोला है ना, ठीक है। तो मेरा तो बड़ा ज़्यादा ये ऊपर से फिर लॉस होना शुरू हो जाना था। रिकवर करते करते वही बात आ गई कि मुर्गी खाते खाते दाल से भी जाना था। अभी मार्केट ने नीचे आना, थोड़ा सा नीचे बेशक आए लेकिन आएगी लाजम, क्योंकि ये डबल ट्रिक बन गई ऊपर से। मैंने बोला मार्केट नीचे आएगी, तो आ रही है कि नहीं आ रही बताएं। मैं वीडियो में माशाल्लाह स्ट्रेटजी साथ समझा रहा हूँ, ये आपने याद रखनी है। अभी मार्केट यहाँ तक आएगी इंशाल्लाह, तो यहाँ पे जब आएगी फिर ऊपर भी जाएगी, लेकिन हमने यहाँ से फिर अपना बाय का ऑर्डर प्लेस करना है, साथ नीचे वाले प्लेस रिकवर करने हैं दोनों।
अगर बायर एक भी एक्टिव आ गया तो मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, ये नहीं है यहाँ से अगर बायर ऊपर आ गया तो बायर, लेकिन यहाँ पे मुझे उम्मीद है नीचे है, क्योंकि ऊपर ने अभी अभी तक उसने ऊपर से हिक नहीं क्रिएट की। मैंने बताया अभी मुझे यकीन है कि मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि हिक अभी तक ऊपर से इसने हिक ये वाली, यानी कि ऊपर मिसाल के तौर पर ये वाली कैंडल है ना, यहाँ से नीचे आती जा रही है। अभी ऊपर से इसने हिक नहीं बनाई तो मार्केट नीचे आने का भी ना खतरा है कि नीचे आने के चांसेस 100 में से 90%, यानी कि 100 में से 90% चांस होते हैं कि मार्केट नीचे आएगी। अगर फॉर एग्जांपल इसने, यानी कि जैसे ये कैंडल स्टार्ट हुई है, अगर इसने ऊपर से ये इस तरह की हिक बनाई होती तो फिर ये मार्केट ऊपर नीचे होनी थी फिर, लेकिन अभी ये मार्केट नीचे आएगी तो आपके सामने आ भी रही है। मैं जैसे स्ट्रैटेजी इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक जा रही है। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे अगर आई है ना तो यहाँ से नीचे भी आएगी, यहाँ से नीचे भी आएगी, तो नीचे आ रही है मैंने बोला था। तो यही मैं एक बात कर रहा था ना, अगर $100 होते हमारे पास तो यहाँ से हमने एक इनके सेल कार्ड यहाँ पे अगर टीपी लगाया होता तो कितने डॉलर की हमारी प्रॉफिट हो जानी थी। यहाँ पे जैसे मार्केट फिर इससे यानी कि इस कोने तक जाएगी ना, हम फिर अपना नीचे बाय गए सॉरी सेल कार्ड लगाएंगे। देखें मार्केट अभी जा रही है, जाने दें, ऊपर जाएगी मार्केट फिर नीचे आएगी अगेन से। अभी यहाँ पे मैं अपना ऑर्डर लगाऊंगा, सॉरी नहीं लगाना ना, यहाँ पे नीचे आ गई है ना। अगर ये मार्केट यहाँ पे इसी तक आएगी तो मैं फिर बाय का ऑर्डर प्लेस करूँगा। मार्केट नीचे आने लगी है। मैंने अब बाय का ऑर्डर लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे आ चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने पहले से क्लिक किया, यहाँ पे आएगी तो उसी टाइम फॉर मैं बाय का ऑर्डर लगा दूँगा। ठीक है, मेरे पास चार्जर भी थोड़ी रह गई है और मार्केट बंद होने का भी टाइम हो गया। यहाँ पे देखें लीडर्स 8 मिनट रह गए, अभी मैं ऑर्डर नहीं लगाऊंगा, पीछे वाले ऑर्डर रिकवर करूँगा। ऑर्डर नहीं लगाना अभी, क्योंकि लॉस रिकवर करना है साथ में। मार्केट बंद होने का भी टाइम हो गया ना, इस वजह से। ठीक है, क्योंकि 12 बजे मार्केट बंद हो जानी है। आज सुबह छुट्टी है ना, सुबह सैटरडे और संडे 2 दिन मार्केट ऑफ रहती है। ठीक है, ये चीज़ें आपने समझनी है, समझने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो लगा सकता हूँ ऑर्डर, लेकिन मैं तीसरा ऑर्डर नहीं लूँगा। लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि ताकि मैं अपने 2-3 ऑर्डर यहाँ पे इसी कैंडल पे लेकर अपना प्रॉफिट पूरा बुक करके यहाँ पे अपने नीचे वाले ऑर्डर क्लोज कर दूँ। 7 मिनट रह गए हैं मार्केट में, अब टाइम शॉर्ट है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे लॉस काट जाऊँगा, यहाँ प्रॉफिट ले जाऊँगा। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना सारा लॉस रिकवर काट जाऊँगा। मैंने बोला मैं रिकवर करूँगा और 100% काट जाऊँगा। ठीक है, अभी ये कैंडल क्लोज होना है तो नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट बंद हो जानी। जब वो नेक्स्ट कैंडल क्लोज होगी तब तक मार्केट ऑफ हो जानी है। इसी कैंडल पे हमने इसी कैंडल का इंतजार करना है। अभी ये मार्केट नीचे आएगी आएगी आएगी। चल मार्केट नीचे आ जा अब। अभी ये मार्केट नीचे आ रही है आ रही है, जैसे इनके मैं मेरा ये आना है, मैं लॉस अपना रिकवर करना है पीछे वाला। ये देखिए मैं बता रहा हूँ कि मार्केट नीचे आएगी। बायर्स हैवी हो, बायर नहीं सॉरी सेलर्स हैवी हैं अभी इस टाइम तो। ठीक है, अभी मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उठाना चाहूँ उठा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन नहीं उठाऊँगा ना। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं उठाऊँगा ना, ऑर्डर लगाऊँगा। नेक्स्ट कैंडल आने वाली है, ये कैंडल यहाँ पे अगर कैंडल ख़त्म होगी तो मार्केट नीचे, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कैंडल यहाँ पे ख़त्म हो जाए, यहाँ पे ख़त्म हो जाए तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ जाएगी। फिर मेरे सारे लॉस क्या, मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट बन जाना है, मेरा टारगेट अचीव हो जाना है। ठीक है, यहाँ से ऊपर चलेगी तो फिर मार्केट ऊपर भी जा सकती है। बड़ी कैंडल बनेगी रेड, फिर एक अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल जब अभी तक मार्केट वैसे ऊपर ही नहीं गई, अगर यहाँ पे जाती तो यहाँ पे लगा देती तो यहाँ तक मैंने $3 का प्रॉफिट बना जाना था। अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे आती ना, मैं $3 का प्रॉफिट यहाँ तक अपना बुक कर जाना था। लेकिन मार्केट अभी तक यहाँ से ऊपर गई नहीं है। बायर्स भी हैवी हैं, सेलर भी हैवी है। ना सेलर्स मार्केट को ऊपर जाने दे रहे हैं, ना बायर्स मार्केट को नीचे आने दे रहे हैं। अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया, लेकिन नीचे आएगी मार्केट, नो टेंशन। मार्केट नीचे आएगी, टेंशन नहीं। लीडर्स ने यहाँ पे इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, मैं इसी वीडियो के अंदर लॉस रिकवर का, बल्कि इसी वीडियो में लॉस रिकवर करना है। लेकिन साथ टाइम भी तो देखें, 5 मिनट रह गए हैं, टाइम भी कुछ नहीं है। अभी हिक बन गई है, ये अभी टेंशन नहीं। ये कैंडल की समझ से कैंडल बाहर हो गया कि ये हिक नीचे से क्रिएट हो गई है इसकी काफ़ी बड़ी। अगर हिक क्रिएट ना ऊपर से भी होगी और नीचे से भी हो गया। अभी इस कैंडल पे अगर हमारे पास टाइम हो ना, और 5 मिनट रह गए हैं, अगर हमारे पास टाइम हो ना, हम इस कैंडल के साथ साथ इसी कैंडल के अंदर हम यहाँ पे ना अपना ये $5 का जो लॉस हो रहा है सारा रिकवर कर देंगे, अगर टाइम हो हमारे पास तो। क्योंकि टाइम शॉर्ट है, ऑर्डर नहीं लूँगा अभी, मैं ऑर्डर नहीं लगाऊंगा।
क्योंकि फिर थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ेगा ना। देखिए हमारे पास अगर खुला टाइम होगा ना, हम देखिए मैं आपके सामने यहाँ से, अगर मैं वहाँ से मिसाल के तौर पे आप मेरी जगह पे होते, जब आपका यहाँ पे 23-4 डॉलर का लॉस चल रहा था, आप तो यहाँ पे बड़े परेशान हो जाते। तो आप सर पे हाथ रख के बैठ जाते हो, मेरा तो इतना लॉस हो रहा है, ये वो फलां फलां, ठीक है। लेकिन इस तरह से नहीं करते ना, टाइम हमारे पास खुला है, ईज़ी हो के मार्केट में बैठ जाए। हम सिंगल सिंगल ट्रिक यानी कि सिंगल कैंडल पे प्रॉफिट ले रहे हैं, हम कोई स्ट्रेटजी या कोई सिग्नल्स को फॉलो नहीं कर रहे जो लॉस हो जाएगा। ये भी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे इस कैंडल ने ना नीचे आके ऊपर जाना है, इस कैंडल ने नीचे आके ऊपर जाना है। अगर ये कैंडल नीचे आके ऊपर ये जाएगी ना, ठीक है, तो फिर हमारे यहाँ पे ये रिकवर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ब्लैक लाइन भी आ गई ना, अगर इस लाइन को टच कर दिया कैंडल ने, फिर मार्केट नीचे आ जाएगी। अगर इस लाइन को मार्केट ने टच ना किया, यहाँ से ऊपर चले उठ गई ना, तो मार्केट ऊपर चले जाएगी फिर। ये भी आपको मैं स्ट्रेटजी भी दे रहा हूँ, ये भी समझने की चीज़ें हैं। अगर इस चीज़ एक और भी है, अगर इस लाइन को इसने यहाँ से ब्रेक किया, तो यहाँ से अगर ये ग्रीन कैंडल बनी ना, तो समझे यहाँ पे इस लाइन को उसने टच नहीं किया, इस लाइन से इनके ऊपर ऊपर जाएगी। अगर इसकी बॉडी यानी कि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है ना, तो मार्केट ऊपर जाने का खतरा है। अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक आता है, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी तक इसने इस लाइन को टच नहीं किया, तो मार्केट ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही। जैसे मैं बता रहा हूँ सेम वैसे ही हो रहा है कि यहाँ पे हम एक ऑर्डर अपना सेल का फिर लगा के ये साथ कर लेते हैं, प्रॉफिट चेन जितना भी है, यहाँ पे हम अपना बैलेंस बढ़ा देते हैं। ये 0.2 मैंने लगा दिए, लेकिन 2 नहीं लग रहे क्योंकि लॉस पे जाए ना ट्रेड, इसलिए यहाँ पे भी नहीं आ रही, क्योंकि लॉस पे फिर से चलेगी काफ़ी। बल्कि सॉरी, लॉस पे नहीं जा रही, मुझे याद है मार्केट में टाइम ख़त्म हो रहा है ना। देख के मैंने बताया था कि अभी इस लाइन को उसने टच ही नहीं किया, अगर टच करती तो फिर अभी इस लाइन को टच करने से पहले पहले रेड कैंडल ने ग्रीन ऊपर मार्केट लेके जा रही है, फिर से अगेन से मार्केट ऊपर जाएगी, फिर अगेन मार्केट ऊपर जाएगी। इनके मार्केट ने अब फिर से ऊपर जाना है। अगर इसने इस कैंडल ने भी, अगर मैं आपको ये भी ट्रिक यहाँ पे दे दूँ एक और, अगर ये वाली कैंडल यहाँ पे गई है ना, यहाँ पे गई है, अगर इसने इस लाइन को टच नहीं ना किया, तो फिर न्यू कैंडल रेड बना, तो उसने फिर मार्केट नीचे ले आनी है, ऊपर नहीं जाने देगी। ये मार्केट की बड़ी मज़े की बातें होती हैं जो आपको समझ नहीं आती, काफ़ी लीडर को समझ नहीं आती, वो इस वजह से लॉस कर जाते हैं अपना। अभी मार्केट क्लोज होने लगी है 2 मिनट के अंदर अंदर, लेकिन माशाल्लाह देखिए मैं अपना कि कहाँ पे कितना लॉस था पहले, तो कितने पे आ गए हैं। अभी ये देखिए मार्केट ऊपर गई है ना, ये मार्केट ऊपर ले गई थी। अब बेशक ये रेड कैंडल क्लोज हो, लेकिन मार्केट यहाँ पे ले गई थी, ये वाली यहाँ से वापस आ रही है ना, ये भी चीज़ देखने वाली है। अगर ये जो मैंने लाइन बताई थी ना, ये वाली लाइन, अगर इसको ये अभी भी टच कर जाए, तो मार्केट अभी भी नीचे आ जाएगी, ठीक है। अगर ये यहाँ से फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से यहाँ तक भी आए ना, ठीक है, यहाँ तक भी आए, तो मार्केट नीचे आने की चांसेस ज़्यादा है। अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ तक आती है, यहाँ से फिर ये ग्रीन कैंडल उठता है, तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हो जाते हैं। ये चीज़ें याद रखनी, ये भी एक मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपने मेरी सलाह पा रही है, अभी टाइम 2 मिनट रह गए हैं, ऑर्डर उठा लूँ, डेमो ही है, ठीक है। मैं अपने ऑर्डर यहाँ पे क्लोज कर दूँ, क्योंकि मार्केट बंद होने वाली है, वरना यहाँ पे ऑर्डर ऑटो पे वैसे तो हो जाने हैं, तो यहाँ से बेहतर है मैं अपने ऑर्डर खुद ही क्लोज कर दूँ। वो ना हो कि ऑर्डर जब मार्केट क्लोज हो तो लॉस भी तकरीबन $10-15 का हो जाए। यहाँ पे देखे मार्केट नीचे आ रही है, अभी सेलर्स आ रहे हैं, यहाँ मेरी सलाह पड़ी इस ऑर्डर को उठा ही लूँ यार, तो बेहतर है इस ऑर्डर को उठा ही लूँ, तो बेहतर है। इतना कोई बात नहीं, अगर $1-1.5 का लॉस हो भी रहा तो कोई इशू नहीं है। मैं अपनी ये वाला ऑर्डर को क्लोज करने लगा हूँ 1 मिनट में ना, थोड़ा सा ये देखे नीचे आ रही है। यहाँ पे मैंने अपना एक ऑर्डर उठा लिया है, ठीक है। एक ऑर्डर का लॉस तो मेरा रिकवर होगा ना। यहाँ पे ये मेरा $4 का लॉस हो रहा है, अभी इसको भी मैं उठाऊंगा, क्योंकि मार्केट बंद होने का टाइम हो गया, 1 मिनट रह गया। अभी थोड़ा सा नीचे आती है मार्केट में, फ़ौरन अपना ऑर्डर उठा लूँगा। अगर मार्केट बंद ना होती, तो मैं आपके सामने अभी अपना सारा लॉस रिकवर करके साथ प्रॉफिट बना जानी थी, अपना टारगेट अचीव कर जाना था, ठीक है। लेकिन टेंशन नहीं है। अभी देखिए मैं ट्रेड भी कितनी की आपके सामने, तकरीबन थोड़ा सा टाइम मैंने ट्रेड किया, अभी ज़्यादा ट्रेड नहीं की, लेकिन उम्मीद करूँगा आपको स्ट्रेटजी माशाल्लाह सारी समझ आ चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट मैंने बताया था कि अभी वो लाइन क्रॉस नहीं की, तो मार्केट ऊपर उठनी शुरू हो गई है। मैं ऑर्डर उठा लिया, क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाली है, मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लोज होगी मार्केट शायद, अभी वैसे नहीं हुई लेकिन होने वाली है। यहाँ पे देखिए कोई बात नहीं, $47 रह गए हैं। मैंने मार्केट इनके टाइम देखे ना, वहाँ पे टाइम कुल पूरा हो गया है, जब भी मर्ज़ी मार्केट बंद हो सकती है, ठीक है। इसीलिए अगर मार्केट बंद होगी, तो मिसाल के तौर पे या मैं वेट करूँगा अपना लॉस रिकवर करने तक का, तो मार्केट यहाँ तक चले जाए, तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा $4 का लॉस हो रहा है, वहाँ पे $20 का हो जाए,
इनका फ्राइडे वाले दिन कोशिश करनी है आपने, जब फ्राइडे वाला दिन हो ना, फ्राइडे को आपने एक ट्रेड लेनी है ना, 8 बजे का टाइम आपने अपना सेट करना है कि 8 बजे आपने ट्रेड लेनी है, और यानी कि 11 बजे से पहले पहले आपने मार्केट बंद कर देनी करनी है फ्राइडे वाले दिन। ये आपने बात याद रखनी है। फ्राइडे वाले दिन कितने बजे मैंने बोला है, 8 बजे रात PM की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप PM को ट्रेड लेते हैं तो ठीक है। तो 11 PM से पहले पहले आपने ट्रेड को बंद कर देना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फ्राइडे वाले दिन रिस्क कम लेना है, ठीक है। अभी अगर लॉस भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट के अंदर टाइम अभी होता तो मैं लॉस देखें कहाँ $23-4 का लॉस होने लग जा रहा था, तो कहाँ मेरा इतना बच गया। ये टेंशन नहीं है, ये इंशाल्लाह कल मैं अपना ये जब मार्केट ओपन होगी ना, अपना ये लॉस डबल रिकवर कर जाऊँगा। तो बाकी मैं थोड़ा सा आपको ज़रा विज़िट करवा दूँ, अभी टाइम शॉर्ट था इस वजह से। अभी मैंने ऑलरेडी एक अपने पहले इनके इससे पहले ना अपने सेकंड इनके अकाउंट के अंदर यहाँ पे देखें ये वाला ये अकाउंट है, इस अकाउंट के अंदर ये भी थोड़े टाइम कुछ टाइम पहले ना मेरा टारगेट था आज 20 इनके $50 का। तो यहाँ पे माशाल्लाह मैं अपना टारगेट बहुत है इनके जल्द इन्हें क्लोज कर गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव कर गया। ये देखें ज़रा चेक करवाऊँ आपको लाइव, ये देखें आज की डेट, ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये बल्कि दिन अगला हो गया ना, आज वैसे 10 हो गया लेकिन ये 9 तारीख के रात के 12 बज रहे हैं, ये ऊपर चेक करें 10 हो गया आज, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले यानी कि मैं अपने टारगेट अचीव किया। तो मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे देखे एक भी नहीं मेरा एसएल हुआ, मेरे पास टाइम को काफ़ी था क्योंकि टाइम के मुताबिक जो होती है ना। तो यहाँ पे देखें ये टोटल की टोटल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज के दिन की टोटल प्रॉफिट ही हुई है, लॉस मैंने एक भी रिकवर नहीं इनकी हिट नहीं किया होने दिया। ये ज़रा चेक करें, कल मैंने इनकी ट्रेड नहीं ली 8 तारीख को नीति ली ना। तो यहाँ पे देखेंगे यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह नीचे भी देखें मेरा टारगेट था $50 का, मैंने नीचे भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना टारगेट अचीव किया। तो यहाँ पे भी मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया था, ठीक है। तो आसानी से टारगेट अचीव हो जाता है, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने बताया हम मार्केट में बैठे हुए हैं ना, टाइम हमारे पास खुला है, हम अपना $10 का जिनकी जो टारगेट है वो पूरा करेंगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट। अभी मैं आपको अपना मेन डेमो अकाउंट चेक करवाऊँ ज़रा, यहाँ पे देखें ये मेरा डेमो अकाउंट है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप मेरी ज़रा प्रॉफिट देखें, $10,000 के साथ मैं यहाँ पे कितनी प्रॉफिट बना चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैंने अपनी बात करूँ ना कल की, यानी कि कल की डेट 9 थी ना, ये देखिए कल की 9 तारीख थी ना, सिंगल डे मेरी 15,000 का यानी कि टारगेट होता है हर डेली का। तो यहाँ पे माशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना यानी कि कल अपना प्रॉफिट बनाया। और कल की डेट के अंदर रात को तकरीबन 12 बजे के बाद मैं 1-1:30 बजे तक मैं ट्रेड करता रहा। तो पिछली डेट के अंदर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ पे देखिए ये 8 जनवरी है ना, तो यहाँ पे भी मैंने तकरीबन $17,000 मेरे ये है, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था पिछली डेट के अंदर, क्योंकि डेट साथ वो डेट चेंज हो गई थी ना रात के 12 बजे के बाद। तो ये देखिए तकरीबन 17 और 34 कितने होते हैं टोटल, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन का माशाल्लाह सिंगल डे का मेरा प्रॉफिट बना था, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि $50,000 का मैंने ये प्रॉफिट बनाया था $2 लाख के साथ। तो अगर आपके पास यानी कि जितने ज़्यादा डॉलर होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मैं अपना टारगेट बना के किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप कामयाब होना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, अगर इस मार्केट के अंदर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आप मेरी हमेशा 3 चीज़ों को यानी कि अपने अपने यानी कि ज़हन में रखना है। 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं मैं पहले आपको ये भी बता दूँ। यहाँ पे मेरा ना 500 यानी कि $500 का टारगेट था। तो यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना टारगेट अचीव किया हुआ है, ठीक है। ये भी चेक करवाऊँ ज़रा, ये डेट चेक करें ज़रा, 8 तारीख है 2 दिन पहले का। तो मेरा $500 का टारगेट था एक दिन का, तो मैंने एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया था। यानी कि मैं अपने टारगेट के ऊपर ना करता हूँ ट्रेड। अगर आप ट्रेड की फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो मेरी 3 चीज़ें आपने याद 4 चीज़ें आपने याद रखनी है हमेशा। अगर ये 4 चीज़ें आपके अंदर आ गई ना, तो आप मैं कहता हूँ मार्केट के अंदर कामयाब है। पहली चीज़ ये है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। आपका टाइम में अपने अपना टाइम मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल टाइम किस तरह से मैनेज किया जा सकता है कि आपने कहना है कि अगर 8 बजे से आपने ट्रेड लेनी है ना, 8 PM से आपने अपना टाइम सेलेक्ट करना है कि रात को मैंने 8 PM से ट्रेड लेनी है और 10 PM तक मैंने ट्रेड लेनी है। 2 घंटे के अंदर अंदर आपने यानी कि टाइम आपने सेलेक्ट किया कि 2 घंटे मैंने ट्रेड करनी है, डेली बेस पे हर रोज़ करनी है, ठीक है। आपने डेमो अकाउंट में चाहे प्रैक्टिस करनी है चाहे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से करनी है, मैं वो भी बताता हूँ किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आपका यानी कि टाइम मैनेजमेंट आपने सेलेक्ट किया है। दूसरी चीज़ एक ये होगा टाइम मैनेजमेंट, दूसरी चीज़ होगी मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट में मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका एक दिन का टारगेट है कि मैंने ना $10 की नहीं एक दिन की नहीं $10 मैंने अर्न करने हैं आज, ठीक है। $10 अगर आपने अर्न करने आपका टारगेट है, ठीक है। आपने $10 अर्न करने हैं, आपने वो आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे में $10 अर्न कर दिए हैं, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने 20 मिनट के आपके पास 1 घंटा बच गया, आपने 2 घंटे का अपना टाइम मैनेज किया ना 8 से 10,
आपने 9 बजे तक यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर अपने तकरीबन $10 की प्रॉफिट है ना, ठीक है, आपने वो अपने यानी कि टारगेट कंप्लीट कर लिया, आपने $10 अपने कंप्लीट कर लिया है। फिर आपने उसके अंदर ट्रेड नहीं करनी, आपने ट्रेड बंद करनी है। आपने यानी कि अपना रियल अकाउंट बंद करना है, आपने आ जाना डेमो में। डेमो अकाउंट पे आकर अपने टारगेट बनाना है कि मैंने $20 अर्न करने हैं। कितने? $20 आपने ना डेमो अकाउंट पे अपना टारगेट बना लेना कि आपने अर्न करने ही करने हैं, ठीक है। 10 बजे से पहले पहले आपने $20 अगर वहाँ से अर्न कर लिए, समझे कि आपने एक दिन में $30 अर्न किए हैं। आपका जो टारगेट है एक दिन का, इनके समझिए कि 2 घंटे के अंदर आप $30 अर्न कर रहे हैं। एक मंथ आपने $10 का टारगेट रखना है। जब आपके अकाउंट में $50 होंगे, आपका डेली का टारगेट कितने डॉलर का होगा? $5 से, या $5 का टारगेट है या $10 का टारगेट। अगर आपका $5 का टारगेट है ना, तो आपने यानी कि अपना $5 का टारगेट से लगाना है। लेकिन वो किस तरह से, किस मेंबर के लिए $5 होगा? जिसका एक्सपीरियंस कम होगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपको ट्रेड की समझ आती जाएगी, आप फिर अपना टारगेट 10 की जगह पे $15 का भी बना सकते हैं, ठीक है। जब आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल आप बैलेंस हो जाता है $100, ठीक है, तब आपने इनका अपना टारगेट डेली का सेट करना है $20 आपने अर्न करके सोना है। तो इंशाल्लाह आप आसानी से कर जाया करेंगे अगर मेरी स्ट्रेटजी पे, मेरी इनके ट्रिक्स पे काम करेंगे फिर, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है $150, ठीक है, आपका टारगेट डेली का होना चाहिए कि आपने डेली के, जो ना डेली के $25 अर्न करने हैं, ठीक है। अगर आपका इनके आपके अकाउंट में डॉलर है 200, ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए डेली के आपने $13 अर्न करने हैं, ठीक है। मैं ये एक अच्छा टारगेट बता रहा हूँ, ये उन मेंबर्स के लिए टारगेट है जो मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्रो होंगे, मतलब कि जो सीख चुके होंगे, जो हर चीज़ को जो मैनेज करके चलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपका इनका एक्सपीरियंस कम है, तो आपके पास अगर $200 है ना, तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए? $15 का। एक दिन का $15 आपने अर्न करने हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस कम है अभी, तो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो फिर जाके आपने $30 देने के टारगेट अपना बनाना है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप इस तरह से मनी मैनेजमेंट कर को लेके चलेंगे, फिर आप यहाँ पे कामयाब होंगे, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे यहाँ पे चीज़ आती है कि ट्रेडिंग जब आपने करनी है, आपने टेंशन की हालत में ट्रेडिंग नहीं करनी, और आपका एक सेपरेट अलग रूम होना चाहिए, ठीक है। आपका एक ट्रेडिंग के लिए रूम अलग हो, वहाँ पे कोई किसी किस्म का शोर, कोई टेंशन ना हो, ठीक है। आप बिल्कुल ईजी रिलैक्स होकर वहाँ पे जाकर ट्रेड करने के लिए बैठें, ठीक है। तो आसानी से इनके ट्रेड करें ना, आपका ध्यान आगे पीछे हो, आपको फुल फोकस आपकी ट्रेडिंग के अंदर ही हो, ठीक है। ये आपका टारगेट हो। और थर्ड है जो जो चौथी चीज़ है ना, जो 4 नंबर वाली चीज़ है, ठीक है, वो चीज़ ये आपने साथ ये पॉइंट 4 नोट भी करने हैं। 4 नंबर की चीज़ आपके अंदर ये है कि आपका इंटरनेट स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि आपका इंटरनेट सही हो। जब आपका इंटरनेट सही ना हो, उस टाइम पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर आपका इंटरनेट माशाल्लाह बेस्ट है, कमाल का है, फिर ही आपने जाकर ट्रेड लेनी है, वरना उससे पहले आपने ट्रेड नहीं लेनी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं आपको मेन बात और बताता चलूँ, जो अक्सर ये 100 में से 90% लोग गलती करते हैं और करेंगे भी। अब वो गलती क्या करेंगे? आज जब वो ट्रेड है उनका फॉर एग्जांपल $10 का टारगेट है एक दिन का, ठीक है, तो वो $10 का टारगेट पूरा करते करते अपनी, उनको यही नहीं पता कि मैंने कितनी ट्रेड्स लगा दी हैं, ठीक है। इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। फॉर एग्जांपल आपका $10 का टारगेट है ना, आपने अपने पास कॉपी पेन लेना है, वहाँ पे आपने गिनती लिख लेनी है, एक, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, आपने तकरीबन 20 तक गिनती लिख लिया, अपने पास रख लेनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ट्रेड लगाई है, जब आपकी वो फर्स्ट ट्रेड यानी कि प्रॉफिट में जाती है, फ़ौरन आपने टिक लगा देनी है एक। जब आपकी दूसरी ट्रेड आपने ओपन करनी है, तब यानी कि जब आपकी वो प्रॉफिट में जाती है, फिर आपने दूसरी टिक पे लगा देनी है, ठीक है। जब आपकी तीसरी ट्रेड ओपन होती है, तब आपने तीसरी ट्रेड पे टिक लगा देनी है। जब आपकी चौथी ट्रेड आती है, तब आपने चौथी ट्रेड पे जाकर टिक लगा देनी है, ठीक है। जब आपने 5वें नंबर पे फिर यानी कि ट्रेड ली है, दोबारा अगेन से ऑर्डर लगाया अपना 5वां ऑर्डर, फिर आपने टिक लगा दी। आपने देखना है 5 ऑर्डर के अंदर आपकी प्रॉफिट कितनी बनी है। फॉर एग्जांपल आपकी यानी कि 10 ऑर्डर्स के अंदर आपकी ट्रेड यानी कि लगती है, 10 ऑर्डर के अंदर यानी आपका जो $10 का टारगेट है वो पूरा हो जाता है, फिर आपने ट्रेड बंद कर देनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे यानी कि जब आपने यानी कि ट्रेड लेनी है, फिर आपने इस तरह से करना है। फिर आपने इसका क्या फ़ायदा है? आपकी पूरी की पूरी यानी कि 5 डे होते हैं वीक में ट्रेड करने के लिए, 5 डे की आपने इनके पूरी की पूरी अपना डायरी पेन पकड़ना है। आपने ये देखना है फर्स्ट डे वाले दिन, ये जो पहला दिन था, पहले दिन आपने ट्रेड ली थी, आपने कितनी ट्रेड के अंदर अपना यानी कि अपना ये टारगेट पूरा किया। दूसरे दिन आपने कितनी ट्रेड का अंदर अपना जो ना टारगेट पूरा किया। तीसरे दिन के अंदर आपने कितनी ट्रेड के अंदर अपना ऑर्डर पूरा किया है अपना, यानी कि जो डेली का ना आपका था ना, ठीक है, डेली का आपका जो टारगेट था वो कितनी ट्रेड के अंदर आपने पूरा किया। फॉर एग्जांपल आपने यानी कि पहले दिन आपने ना 10 ट्रेड ली है, तो आपका टारगेट पूरा हुआ। दूसरे दिन आपकी ना दूसरे दिन आपका ना जो ऑर्डर है ना वो 8 ट्रेड में पूरा हो गया। तीसरे दिन आपका 7 में पूरा हो गया। चौथे दिन आपका 6 ट्रेड में पूरा हो गया। 5वें दिन आपका 5 ट्रेड में पूरा हो गया। माशाल्लाह समझ ले कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मार्केट में एक्सपीरियंस आ गया।
काफ़ी आप सीख गए हैं, ठीक है, आपका नॉलेज काफ़ी गेन हो गया, आपके अकाउंट में बैलेंस भी फॉर एग्जांपल $50 से आपने स्टार्टअप लिया है, आपने 5 दिन के अंदर $50 अर्न किया, आपका टारगेट $10 का डेली का, तो आपके पास कितना डॉलर अकाउंट में हो जाएगा, 100 USD डॉलर, ठीक है, $100 हो गया। फिर आपने अपना टारगेट थोड़ा सा बढ़ा देना है। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में अगर $100 आ गया ना, ठीक है, फिर आपने डेली के $15 अर्न करने लग जाना है, ठीक है, अपना टारगेट $15 का बना देना है। जब आपका $15 का टारगेट बनता है ना, ठीक है, तो फिर एक यानी कि दूसरे यानी कि 10 दिन के बाद आपके पास से $175 हो जाएंगे अकाउंट में, ठीक है। ये मैं आपको एक मंथ का टारगेट बता रहा हूँ, ठीक है, पूरे यानी कि 4 में, एक मंथ में 4 यानी कि वीक में हमने जो ट्रेड करनी है, मैं इसी यानी कि वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। आपका जो टारगेट है वो एक यानी कि $175 आपके अकाउंट में हो जाएंगे। तीसरी वीक जब आपने फिर आपने अपना टारगेट बढ़ा देना है, यानी कि सॉरी $20 पे ले जाना है, कभी 18 कभी 20 कभी इस तरह से कभी 22 भी हो जाते हैं। $20 का आपने टारगेट ले लेना है। फिर आपके पास टोटल जो डॉलर अकाउंट में बैलेंस है ना, वो हो जाएंगे $275 USDT डॉलर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपने अपना टारगेट रखना है $25 USD डॉलर का, ठीक है। तो फिर यानी कि आपकी लिए इनका वो मंथ की लास्ट वीक होगी, इनके महीने की लास्ट वाले 5 दिन होंगे, तो वो फिर आपके $125 बनेंगे। टोटल आपके पास जो इनके डॉलर बन जाएंगे वो $400 बन जाएंगे एक मंथ के अंदर। अगर मेरी इस ट्रिक पे आप चलेंगे तो फिर तो इन्हीं इंशाल्लाह ट्रिक के अंदर अंदर आपका जो इनके टारगेट है ना, वो माशाल्लाह अचीव भी होगा, और साथ आप एक्सपीरियंस भी इतना को कमाल का माशाल्लाह ले जाएंगे कि आप कभी लॉस नहीं करेंगे। और फिर आपने नेक्स्ट मंथ क्या करना है, अक्सर लोग यहाँ पे भी आगे गलती करते हैं और करेंगे भी, कि वो विड्रॉ निकाल लेंगे। आपने नेक्स्ट मंथ क्या करना है, वो नेक्स्ट मंथ आपने ये करना है कि आपने इनमें से आपने 200 USD डॉलर, कितने, 200 USD डॉलर का ले लेना विड्रॉ, ठीक है, और 200 आपने रहने देना अकाउंट के अंदर। फिर आपने 200 USD डॉलर के साथ अपना टारगेट रखना है डेली का ना, 20 USD डॉलर का, 20 USD डॉलर का अपने टारगेट रखना है। 5 दिन के अंदर अंदर आपने फिर से यानी कि 20 डे अगर रखें तो आपका माशाल्लाह $100 का ना टारगेट अचीव होगा। 200 आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, 100 फिर से आ जाएगा, तो टोटल आपके पास 300 USD डॉलर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपने यानी कि मंथ की फर्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ, फिर आपने अपना टारगेट जब आपके पास $300 हो जाए ना, फिर आपने डेली के $30 अर्न करने हैं, ठीक है। इस तरह आपके पास नेक्स्ट यानी कि वीक में डॉलर हो जाएंगे 450 USD डॉलर, ठीक है। फिर आपका टारगेट हो डेली का ना, सॉरी ये डेली का आपका फिर से टारगेट आपका और $40 का, ठीक है। आपने डेली के फिर $40 अर्न करने हैं, ठीक है। अगर डेली के आप $40 अर्न करते हैं तो आपके पास डॉलर पहले पड़े हुए हैं 450, तो साथ में आपके इनके 200 ये वाले आ जाएंगे, टोटल आपके पास $650 हो जाएंगे। अगर इस तरह से करेंगे, साथ लॉस नहीं करेंगे, तो अगर लॉस होता है तो लॉस अगर आपका फॉर एग्जांपल आज आपने $10 अर्न किए हैं, अगले दिन आपका $10 का लॉस हो गया, इसको रिकवर किस तरह से करेंगे, इसको रिकवर करने का तरीका क्या है, इसको रिकवर हम इस तरह से करेंगे, $15 एक दिन कमाएंगे, $15 एक दिन कमाएंगे, $15 एक दिन कमाएंगे, हमारा अगर एक $15 एक दिन कमाएंगे, ठीक है, 4 दिन में हमारा लॉस रिकवर, साथ हमारी प्रॉफिट बन गई, ठीक है। इस तरह से लॉस को भी रिकवर करेंगे साथ, ये भी याद रखनी है चीज़ें, मैनेज करके हर चीज़ चलनी है। लेकिन ये आपने डिपॉजिट तब करना है, ये आपको ये जो चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ, इस तरह से अगर आपने अपना टारगेट बनाना है, ये टारगेट आपने तब बनाना है जब आपके पास डेमो अकाउंट के अंदर, फॉर एग्जांपल ये मेरा डेमो अकाउंट है, ठीक है, $10,000 मुझे मिला है, जब मेरा यहाँ पे $20,000 हो जाएगा ना, 20,000 यहाँ पे मैं डॉलर काट जाऊँगा अपना, ठीक है, तब जाके यहाँ पे मैं अपने इनके रियल में इनकम इन्वेस्ट करके फिर जाकर अपनी प्रॉफिट बनाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल माशाल्लाह अपना इनकम, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस हो गया ना, अब यहाँ पे मैंने $500 का टारगेट बनाया था, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अर्न कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना डेली का $500 का टारगेट रखूँ तो माशाल्लाह मैं आसानी से अचीव कर जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, मैं आपको दूसरे अपने अकाउंट में जाकर बताऊँ, जहाँ पे मैंने बिना ये देखें, यहाँ पे मेरे पास $100 था पहले, ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ 2 दिन ट्रेड किया है। यहाँ पे मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरी तरह सीख के चलेंगे ना, जैसे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस, अगर आपका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो माशाल्लाह आपका भी इसी तरह का टारगेट होगा। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 USD डॉलर होता है, तो मैं एक दिन की इनका अपना जो टारगेट रखूँगा, मैं $50 का टारगेट रखूँगा। मैं अपनी बात करूँगा कि मैं $50 एक दिन के कमाऊँगा, ठीक है, इंशाल्लाह मेरा टारगेट। अगर मैं फॉर एग्जांपल $50 से स्टार्टअप लेता हूँ ना, तो मेरा डेली का जो टारगेट होगा वो होगा 20 USD डॉलर का, कि मैंने $20 कमाने हैं। तो पहली वीक के अंदर मेरे पास $50 है, तो मैं डेली का अगर $20 कमाता हूँ तो एक हफ्ते के मेरे पास $100, टोटल मेरे पास $150 आ जाएंगे, ठीक है, $150 हो जाएंगे। दूसरे हफ्ते मैंने फिर $150 के साथ जो माशाल्लाह ट्रेड लगानी है, मैंने डेली के ना यानी कि तकरीबन कोशिश किया कि 50-60 यानी $50 का मैं रखना अपना टारगेट, कि $50 डेली अर्न करूँ। अगर मैं $50 अर्न करूँ तो 150 प्लस 250, ठीक है,
टोटल मेरे पास डॉलर हो गए 400। ये मैं अपनी अपनी बात करूँ ना, तो अगर इस तरह का मेरा टारगेट इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं करूँगा भी, मैं इंशाल्लाह आपके सामने हर चीज़ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना टारगेट भी अचीव कर दूँगा। मेरे पास 400 यूएसडी डॉलर पड़ा हुआ है, तो फिर मेरा इंशाल्लाह टारगेट होगा डेली का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ $17 का। ठीक है, डेली के मैं $17 अर्न करूँगा ही करूँगा, जो मर्ज़ी हो जाए। मेरे पास फिर डॉलर आ जाएंगे, टोटल पहले थे 400 और $350 मेरे पास और आ जाएंगे। ठीक है, टोटल मेरे पास डॉलर हो जाएंगे 750। ठीक है, ये तीसरी वीक आ गई। अब 750 अब मेरे पास यूएसडी डॉलर पड़े हुए हैं ना, तो मेरा डेली का माशाल्लाह टारगेट होगा अल्हम्दुलिल्लाह फजलो करम के साथ 150 यूएसडी डॉलर का। ठीक है, तो अगर 150 यूएसडी डॉलर का मेरा टारगेट होगा ना, तो एक वीक के अंदर अंदर मैं फिर $750 मेरा ये पड़ा हुआ है। ठीक है, और 5 दिन के अंदर अंदर मैं ना इनके $750 फिर से अर्न कर जाऊँगा। टोटल मेरे पास जो अमाउंट हो जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 1500 यूएसडी डॉलर। ठीक है, तो 1500 में से मैं $1000 का लूँगा विड्रा। ठीक है, $1000 का मैं विड्रा निकाल लूँगा, $500 मेरे अकाउंट में बचेंगे। फिर नेक्स्ट मंथ मैं $500 के साथ जो ट्रेड लूँगा, डेली का अपना $100 का टारगेट रखूँगा। तो वो यानी कि जब मेरा इनके 5 दिन के अंदर $1000 हो जाए, ठीक है, तो $1000 मिसाल के तौर पे मेरे पास जब हो जाएंगे, मैं डेली का अपना टारगेट ये ले जाऊँगा। इस तरह से माशाल्लाह इनके मैं ऊपर से ऊपर जाता जाऊँगा। सेम आप भी अपने अंदर लेके आएगा कैटेगरी, लेकिन ये कब लेके आपने आनी है, जब आपके अकाउंट के अंदर 20,000 कि ये अगर $100 है ना, तो ये जब आपके अकाउंट में $2,000 हो जाएंगे, अगर आपने 100 अकाउंट का डेमो बनाया है, तो जो इनका मेन अकाउंट है आपका, जैसे मेरा ये अकाउंट है, ठीक है, अगर इसमें अगर आपके पास डेमो अकाउंट में ये वाला बैलेंस पड़ा हुआ है, तो जब ये आपके पास 10,000 के साथ, अब जैसे मेरा इस टाइम पड़ा हुआ है ना बैलेंस 2,15,000, ठीक है, $871। जब आपके पास इतने डॉलर हो जाए ना अकाउंट में, तब जाके आपने मेरा ये जो मैंने टारगेट अपना बनाया ना, तब जाके आपने अपना ये वाला टारगेट सेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका अभी आपने न्यू किए हैं $15 डिपॉजिट, अभी आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल कम है, नॉलेज कम है, तब आपने डेली का जो टारगेट बनाना है ना, वो $3 से $5 का रखने से ज़्यादा नहीं रखना। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप अपना टारगेट जो है ना बढ़ाते जाइएगा। अभी से आपने टारगेट ये वाला रखना है, जो अभी न्यू आएंगे, जिनको अभी कुछ नहीं पता होगा, जो डेमो अकाउंट में भी प्रेशर नहीं करेंगे। अगर आप डेमो अकाउंट में जैसे मैंने बनाया अल्हम्दुलिल्लाह $2.5 लाख, अगर आप डेमो अकाउंट में $2.5 लाख बना जाते हैं ना, फिर जो मैंने अपना टारगेट बताया सेम आपने उसी तरह से अपना टारगेट अचीव करना है, उसी तरह से चलना है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ए टू जेड हर एक चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई किसी किस्म की कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, तो आप मुझसे पर्सनल में भी आके पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना इनके नंबर दे दूँगा, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, फॉलो लाजमी जी कीजिएगा, ताकि मज़ीद आपको इस तरह की यानी कि जितनी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड ट्रिक्स हैं, वो मिलती रहें। हर एक चीज़ आपको मैं समझाता जाऊँगा। अभी आपको इंशाल्लाह, अभी तो मैंने एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बताई, अभी तो बड़ी-बड़ी कमाल की स्ट्रैटेजी बताऊँगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर अपना एक कोर्स भी बनाऊँ। ठीक है, तो बाकी अगर आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, तो मैं ऐसी इंशाल्लाह इनके लिए इसी ग्रुप के अंदर, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर कम्युनिटी का लिंक दे दूँगा। और अगर आपने अभी तक अपना इनके फॉरेक्स का सॉरी फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया, तो एक्सनस का अकाउंट किस तरह से बनाना है, मेरे इसी अकाउंट में ना, इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक्सनस की वीडियो मिल जाएगी, और एक्सनस का मेरा इनके रेफरेंस लिंक भी मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली इनके वहाँ पे वीडियो पे नीचे लगा दूँगा, मैं वीडियो पे जाएँ, वीडियो देख के वीडियो वॉच करें, वीडियो वॉच करके अपना एक्सनस का अकाउंट बनाएँ। आप भी अपनी ज़िंदगी को चेंज करें फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ अपना पूरा फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाँ जी, तो ये देखें, यहाँ पे मैं आपको बताने लगा, यहाँ पे ना लाइव कि मैंने आपके सामने ना इनके जिसका अकाउंट की बात की थी ना, उसी अकाउंट के अंदर दिखाऊँ, तो बैलेंस चेक करें ज़रा। मुझे लगा शायद मार्केट बंद हो गया है, लेकिन मार्केट अभी बंद नहीं होगी। मार्केट सुबह मेरे ख्याल से सुबह 7-8 बजे बंद होगी। यहाँ पे देखिए बैलेंस, मैंने जो मेरा पहले लॉस चल रहा था ना, मैंने अपना लॉस रिकवर कर लिया फिर से, वही वाला उसी अकाउंट में जाए ना। तो ये देखें, टाइम ज़रा चेक करें आप ना। आगे वीडियो के अंदर मैं बता रहा था कि मार्केट बंद होने वाली, लेकिन बंद नहीं हुई, लेकिन मैं अपना लॉस पहले हो रहा था रिकवर कर गया हूँ। यहाँ पे चेक करें ना ज़रा, तो ये ज़रा चेक कर सकते हैं, आज की डेट है, आज की डेट के अंदर ये, ठीक है, ये सारा आप चेक कर सकते हैं ज़रा। ठीक है, ये आपके सामने सारा मसला है। अभी मैंने अपना अभी जो लॉस हो रहा था आगे, ये देखिए, यहाँ से मैंने ट्रेड मतलब छोड़ी थी ना, $5 पे उठा ली थी ना, ट्रेड लॉस पे था, उठा ली थी। लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ चेक करें कि इसके अलावा फिर मैंने अगेन से इनके दोबारा से ना ट्रेड ओपन किया है, और फिर से अपना यानी कि जो लॉस रिकवर करके प्लस $3 प्लस का प्रॉफिट भी बना लिया। ठीक है, अभी मैं और भी बना सकता था, लेकिन मैंने पूरा अपना जो टारगेट था $10 का, वो मैंने पूरा कर लेना था। आगे मार्केट का डर था, लेकिन मार्केट अभी बंद नहीं हुई। मार्केट के बारे में कभी अभी मुझे इतना नॉलेज नहीं था मार्केट के बारे में।
इसलिए मैं फ़र्स्ट वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से ना। तो उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अभी मैं लॉस रिकवर करके साथ प्रॉफिट बनानी थी, लेकिन अभी मेरे मोबाइल की चार्ज ही ख़त्म हो रही है, ठीक है, इसलिए। बाकी इंशाल्लाह आप देखें कि माशाल्लाह जैसे मैं बताया सेम वैसे ही उसी स्ट्रैटेजी पे मैं जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा, उसी टारगेट पे। तो ऐसे ही इंशाल्लाह आप भी मेरे साथ अगर चलेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। कोई अगर चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं बार बार एक चीज़ आपको रिपीट कर रहा हूँ कि चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा, अगर आपको नहीं भी पता चलता तो वीडियो आपके पास फ़ौरन उस टाइम आ जाएगी, नोटिफिकेशन आएगा, आप वीडियो वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह जितनी जल्द यहाँ पे जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा कामयाब होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।